कि हम सारे अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं। तो हमको लगता है कि अमेरिकन ज़्यादा आगे हैं। एस्कॉन क्या है और ये समाज में कैसे सहायक बने लोगों के लिए? इस्कॉन एक संस्था है, विश्वव्यापी संस्था है। वाह करते हैं कि हाँ अमेरिका है और ये हमसे बड़ा देश है और वो ज़्यादा पैसे वाला है। जब पूरी दुनिया अंग्रेज बनना चाहती है, संतों के लिए कहा जाता है आग लगी संसार में, जर जर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जर मरता संसार। आत्महत्या करने से कुछ भी सही नहीं हो। हमको लगता है सब अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा, अगला जन्म अच्छा नहीं मिलता। उल्टा जो हमारा मनुष्य जन्म का जो इस शरीर का जो टाइम बाकी था, उतना टाइम हमको प्रेत की योनि मिलती है। और पता कैसे चलेगा किसी की मृत्यु सुसाइड होके हुई? उसका टाइम शायद है वैसे, जो उसकी मृत्यु लिखी तो वैसी हो उसकी। एक एक न्यूज़ बताओ मुझे भी आपसे जानना है, सीरियसली जानना है कि कैमरा वैमरा तो चलता रहेगा। आप बताइए, है कोई ऐसा कि जिसने सुसाइड किया वो बेचारा भगत था? हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हिज ग्रेस रवि कुमार प्रभु जी, जो कि इस्कॉन के वरिष्ठ आचार्य परम पूज्य श्री नव योगेंद्र स्वामी जी महाराज के निजी सेवक हैं। प्रभु जी का जन्म मुंबई के एक सादा परिवार में हुआ था, जहां उनके परिजन जन्म से पहले ही इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और भक्ति करते थे। लगभग प्रभु जी 5 वर्ष की आयु से गुरुकुल में अध्ययन प्रारंभ किया, बाद में कई वर्ष तक वृंदावन में अध्ययन किया है। श्री नाम वृंदावन भौतिक अध्ययन, साथ ही विभिन्न वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है। फिर भी अपने मनोयोग से परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज की सेवा में लग गए और अभी भी महाराज जी की सेवा में विविध प्रकार कार्य प्रभु जी जीवन लगाया है। और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कुछ समाज के लिए, कुछ यूथ के लिए, कुछ एस्कॉन के लिए। एस्कॉन है क्या वाकई में, और एस्कॉन किस तरीके से काम करता है, और हमें कैसे एस्कॉन की पहचान होनी चाहिए और संतों की कैसे पहचान होनी चाहिए, एस्कॉन हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है। तो इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल आनंद। जी, एस्कॉन क्या है और ये समाज में आज कैसे सहायक बने लोगों के लिए? इस्कॉन एक संस्था है, विश्वव्यापी संस्था है, जो शिला प्रभुपाद ने 1966 में अमेरिका में जाके स्थापना करी। तो बहुत सारे भक्त कहते हैं अमेरिकन संस्था है, वो कहते हैं अमेरिकन संस्था नहीं है ये। प्रभुपाद ने प्रयास किया, झांसी में, ग्वालियर में, अन्य अन्य जगह प्रभुपाद गए और उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पर लोग भक्त बने। एक गृहस्थी को मिले प्रभुपाद और उनको कहते हैं कि अपना एक बच्चा दे दीजिए। 4 बच्चे थे, क्योंकि अब मैन पावर तो चाहिए किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहते नहीं नहीं, आप क्या करेंगे बच्चे का? तो थोड़ा तो पहले राजी हो गए, फिर कहते क्या करेंगे बच्चे का? बोला कुछ नहीं, उसको साधु बनाएंगे। बोला नहीं 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 नहीं। वो इस प्रकार से डर गया जिस प्रकार से उसको चंबल का डाकू बना रहे हैं। तो आज की परिस्थिति ऐसी ही है। व्यक्ति कहता है बस बच्चा पैसा कमाए, चाहे वो जाके ऑफिस अपना चंबल में खोल ले, लेकिन बस पैसा कमाए। तो वह, लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ काफ़ी प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई मतलब कि लोगों का इतना रुझान नहीं हुआ, क्योंकि हम सारे अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं और हमको लगता है कि अमेरिकन ज़्यादा आगे हैं। तो प्रभुपाद अमेरिका गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर जब प्रचार स्टार्ट किया, वहाँ पर एक पार्क है, टॉम्किन स्क्वायर पार्क। वहाँ जाकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे आजकल कथाएं होती, बहुत व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। कई लोगों की व्यवस्था में इतना लग जाता है कि व्यक्ति, अगर हम ऐसे विनोद में एक संत से चर्चा हो रही थी, तो चर्चा ये हो रही थी कि अगर किसी को कथा करानी है, अधिकांश भागवत की कथा क्यों कराते हैं कि कोई अगर शरीर शांत हो जाए। तो एक संत को बुलाया कथा करने के लिए, तो वो मतलब कि गृहस्थी संत हैं, तो उनका 21 लाख का चार्ज है। तो एक संत हमें बोल रहे थे, कह रहे थे कि अगर एक बात बताए, अगर हमारे घर पे किसी का देहांत हो जाए तो उसको भागवत कराने के लिए 2 आदमी का और देहांत करना पड़े, किडनियां बेचनी पड़े, इतना महंगा भागवत हो। सेलिंग चल रही है भागवतम की। तो लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, केवल एक करताल लिया और प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसका केवल कीर्तन किया। और जब उनमें जो था ना, वो डिवाइन पावर, आध्यात्मिक शक्ति, उसे सारे वो लोग जो बड़े बड़े घरों से थे, बिल्कुल वहाँ की सरकार उनसे परेशान थी। अमेरिका की, जिस सरकार के लिए हम बहुत वाह वाह करते हैं कि हाँ अमेरिका है और ये हमसे बड़ा देश है और वो ज़्यादा पैसे वाला है, जब पूरी दुनिया अंग्रेज बनना चाहती है, तो वो सरकार भी परेशान थी। अमेरिकन सरकार उन लोगों से, वो बड़े बड़े करोड़पति घरों के लोग, और वो महीना भर नहाना नहीं, सेविंग नहीं करना, बिल्कुल जानवरों की तरह रहना। तो प्रभुपाद उन्होंने बुलाया भी नहीं, बस वो कीर्तन किया। तो कीर्तन में इतना पावर था
कि कलयुग केवल नाम आधार तुलसीदास जी कहते हैं। इतना शक्ति था कि वो सारे अपने आप खींचे चले आए। और थोड़ी देर कीर्तन किया, थोड़ी देर उसके बाद उन्होंने बोला किसी का कोई प्रश्न है अंग्रेजी में, तो सबने थोड़े थोड़े प्रश्न पूछे, उनको जब सही उत्तर मिला तब जा करके वो लोग भक्त बने। फिर वहीं से फिर अलग अलग भक्तों का एक थे, वो उनका नाम था ब्रूस ऐसे करके, तो उनको ब्रह्मानंद बना दिया शिला प्रभुपाद ने दीक्षा दे करके। उसके बाद दूसरे का नाम था कीथ, तो उसको कीर्तनानंद बना दिया। जैसे हमारा नाम था रोहित पांडे दीक्षा से पूर्व, तो गुरु महाराज ने हमें दीक्षा दी और हमारा नाम हो गया रघु कुमार दास। तो दास का अर्थ है सबकी सेवा करना। तो ये इस्कॉन है कि उन लोगों से प्रारंभ किया, क्योंकि भारतीय लोगों को भक्त बना देना कोई बहुत बहुत अचीवमेंट नहीं है। उन लोगों को भक्त बनाया जो किसी लायक नहीं थे। तो इसलिए तो वहाँ के सरकार ने उस पार्क को भी जो है नाम दिया, और उस पार्क को और उस ट्री का विशेष नाम दिया, उसका नाम था हरे कृष्णा ट्री। आज भी वहां आप जाएंगे तो उस ट्री में जो है लिखा हुआ है हरे कृष्णा ट्री। ऐसे ऐसे जो है संस्था और इस इस्कॉन जो है ये वो कार्य कर रही है जो लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को भक्त बना रही है जो बिल्कुल संसार से हताश हैं, निराश हैं। प्रभुपाद हाँ, तो प्रभुपाद जो है मुंबई में थे, और कोई मैगजीन छपी, ये प्रभुपाद के समय की बात है, शिला प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई इस्कॉन की। तो मैगजीन छपी, तो मैगजीन में प्रभुपाद जी का रोलेक्स का बहुत वीआईपी वॉच। अब वॉच तो जो देखने वाले एक भक्त थे, वो जेल में मैगजीन पहुंची, उन्होंने देखा, बोला अब मैं जेल से निकलूंगा ना तो पहला काम यही करूंगा, इस बाबा की वॉच चुराऊंगा। तो वॉच चुराने आए थे, लेकिन प्रभुपाद ने उनका दिल चुरा लिया। तो ये काम देखो, अच्छे लोगों को भक्त बना देना, जो थोड़े समाज में ठीक ठाक हैं, जॉब करते हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उन लोगों को भक्त बनाना जो किसी लायक नहीं है। तो ये है इस्कॉन जो इतना बड़ा कार्य करी। इस्कॉन का फुल फॉर्म है, अंग्रेजी में कहें तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। संस्था का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय, अब तो वो तो इंटरनेशनल हो गया, और कृष्ण भावनामृत की आपकी भावना कृष्णमय हो जाए, जैसे गोपी की भावना थी, वो देखो जित देखो तित श्याममयी है। तो वैसे हमारी अगर भावना हो जा रही है तो ठीक है, अन्यथा फिर केवल ऐसे आजकल बहुत लोग कहते हैं कि हम इतने सालों से संस्था में हैं, हमने ये कर दिया, नहीं, हमारा आचरण, हमारा भावना वैसा हो जाए। इसलिए संस्था का बड़ा प्यारा सा नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, भावना परिवर्तित हो, तो इसका अर्थ है इस्कॉन, जितना हम बता पाए। हरे कृष्ण। आगे। ओके। आधुनिक समाज में साधु जन लोग जो योगदान कर रहे हैं, तो लोग किस प्रकार के साधु संतों को पहचाने, कि मतलब किन को अपना आचार्य बनाए, कैसे वो समझ नहीं आ पा रहा जो हमारा युवा है, वो तो कैसे पहचाने। और पहला प्रश्न आपका कि आधुनिक समाज में साधु का जी क्या योगदान है। तो साधुओं का योगदान इस प्रकार से है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपसे ही शुरू कर देते हैं कि मान लो आपके घर में आग लग जाए और कोई आपको आके बचा ले, चाहे वो पैंट पे क्यों ना हो, तो लाल कपड़ा पीला कपड़ा छोड़िए, तो क्या करेंगे आप? प्रणाम करेंगे, थैंक यू करेंगे, उसको भगवान की तरह पूजेंगे। वैसे ही संतों के लिए कहा जाता है, आग लगी संसार में जर जर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जर मरता संसार। और ये किस प्रकार की आग लगी है? ये भौतिक आग नहीं, किसी के अंदर काम अग्नि है, क्रोध अग्नि है, किसी के अंदर मतलब ये फेम की अग्नि है कि नहीं मुझे फेम चाहिए, किसी को अगर कोई मंदिर का अध्यक्ष है तो उसको मेरे को ये अहंकार की अग्नि है, कोई बहुत अच्छा अगर वो गाना जानता है तो उसको उसकी अग्नि है। तो इस प्रकार की अग्नियों से संत ही बचा सकते हैं, क्योंकि बाहर की अग्नि से तो फायर ब्रिगेड बचा लेगी, लेकिन भीतर की अग्नि को पहचानना और उसके बताना, ये केवल शिला प्रभुपाद या तो उनके अच्छे जो आजकल जो वर्तमान में संत हैं वही कर सकते हैं। और वही कार्य भगवान की दया से हमारे गुरु महाराज भी कर रहे हैं, परम पूज्य आदरणीय हिज होलिनेस नव योगेंद्र स्वामी महाराज, और उनके शरणागत हम लोग भी कर रहे हैं। तो संतों का योगदान समाज में ये है कि जो आजकल दुनिया व्यतीत है, जैसे हम देखते हैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उसका नाम लेना भी हम उचित नहीं मानते, तो उसके पिता अब इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, उसके मिलियन बिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, इतना कुछ होने के बाद भी उसके पिताजी ने 6ठी मंजिल से छलांग मारी। क्यों? क्योंकि भीतर आग लगी थी, और अगर वो किसी संत किसी भक्त के संपर्क में आता तो उसकी आग ठंडी हो जाती। तो यही है सर, मतलब संतों का योगदान। और दूसरा आपका प्रश्न था कि साथ में कि संत कैसे पहचाने, तो प्रभुपाद बताते हैं, हमारे जो इस्कॉन के आचार्य हैं कि मैं उनकी पुस्तकों में पढ़ता रहता हूँ, तो प्रभुपाद कहते हैं गुरु कैसे पहचाने, और संत गुरु एक मतलब एक ही शब्द माने। तो प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु कैसा होता है, एक ही उसकी क्वालिटी होती है कि उसके अंदर आसक्ति हो। कौन सी आसक्ति? सब तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो कृष्ण के प्रति आसक्त हो। जो कृष्ण के प्रति आसक्त है वही है गुरु, वही है संत, और उसका हर एक कार्य कृष्ण के लिए हो। जैसे फ्लाइट में तो सब लोग जाते हैं, लेकिन फ्लाइट में जब संत जन जाते हैं, कोट पैंट सब पहनते हैं,
जैसे हमारे इस्कॉन के बड़े आदरणीय संत थे, उनका शरीर अभी गोलोक धाम चला गया, उनका नाम था हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो हमने उनके चित्र ये भी देखे हैं कि वो टाई कोट में रहते थे, हर समय नहीं, एक बार चाइना गए, एक बार तो मतलब ऐसे देश भी हैं जहाँ पर ये धोती कुर्ता अलाउड नहीं है। यही मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ सऊदी में ये सब अलाउड करा दिया, स्वामीनारायण संस्था का वहाँ वो राम मंदिर बना, ये सब हुआ, नहीं तो अन्य देशों में अलाउड नहीं है। लेकिन संत लोग इतने आसक्त हैं प्रचार को लेकर के, कृष्ण की आज्ञा को लेकर के, कि वो टाई कोट पहनने को भी तैयार है। अगर हमें कोई बोले धोती कुर्ता पहनो 24 घंटा और चोटी रखो, हम असहज हो जाते हैं, अरे हम परेशान हो रहे हैं। सोचो, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, तो संत क्यों आए? उनको तो और कुछ नहीं चाहिए संसार में। हमें तो घर चाहिए, दुनिया चाहिए, हमें फेम चाहिए, लेकिन संत को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, टाई कोट पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, कृष्ण की आज्ञा है। भगवान गीता में कह रहे हैं, अभी जन्माष्टमी का उत्सव था तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कृष्ण को पसंद क्या है, क्या गिफ्ट है। तो कृष्ण भगवान गीता में देखो ना, अगर मैं आपको कुछ भी ऐसे ही ला के दे दूं और आपके पसंद में ना आए तो बेकार। आनंद नहीं आता। वैसे भगवान गीता में मांग रहे हैं सामने से कि अगर जो मेरा प्रचारक है ना, वो मुझे अति प्रिय है। एक श्लोक है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्ति स्वविरासति भक्ति मयिम पराम कृत्वा मामे वैश्य से संशय। है अर्जुन, जो मेरा प्रचार करता है उससे मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ। तो प्रसन्न करने का यही तरीका है। आप किसी को पानी पीना हो, आप उसको दूध पिलाओ कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गाय का दूध है, अमृत है, उसको प्यास पाने की है। वैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्रचारक पसंद है। तो संत लोग कृष्ण से इतने आसक्त हैं कि वो प्रचार कार्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और वही संत है। और संतों का, आपने जो प्रश्न था आपका कि संत कैसे पहचाने, संत का यही लक्षण है कि वो कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, कृष्ण को अनुकूल है वही कार्य करेंगे, चाहे उसके लिए उनकी समाज में हंसी हो, चाहे उनके लिए उनका बेइज्जती हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और संत के लक्षण के लिए भागवतम में श्लोक आता है कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रव शांत साधवा साधु भूषण। जैसे विवाहित स्त्री का भूषण क्या है? सिंदूर लगाना, यहाँ पर जो है मंगलसूत्र पहनना। उसी प्रकार से संत का भूषण क्या है? साधवा साधु भूषण। साधु का कि तितिक्षवा, वो शांत हो, बाहर से नहीं, भीतर से, अंदर से। हाँ, बाहर से क्या बताओ, क्रोध भी कर रहा हो कि क्या कर रहे हो तुम, लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो आपके लिए कर रहा है कि कहीं यहाँ जाओगे गिर जाओगे आगे, वो बता रहा है मंगल तो समाज के लिए। तो तितिक्षवा कारुणिका, वो सबके प्रति करुणावान है। सुहृदा सर्वदेहिना, वो सबका सुहृद है, वेल विशर है, सच्चा मित्र है। जैसे कृष्ण सुदामा के थे। कैसे मित्र थे वो? जब सुदामा जी गए तो वो कहते हैं कि अब जाने का समय आया, तो वो कह रहे मैं जाऊं, भगवान कह रहे जाओ। बोला पक्का जाऊं? बोला तो मन में सोच रहे हैं इसकी भाभी ने तो कहा था कि कुछ ले आना जा रहा है, लेकिन ये तो कुछ दे नहीं रहा। लेकिन भगवान सच्चे सुहृद हैं, सच्चे वेलविशर हैं, भक्त के सच्चे मित्र हैं। उन्होंने क्या किया, उनको कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो उनको लगा यार इसने तो कुछ दिया नहीं, वैसे मैं कुछ मांगने तो आया नहीं था, लेकिन अब इसकी भाभी मुझे चिल्लाएगी खूब। रास्ते भर सोच के अपना भजन करते जाए, जब वहां पहुंचे जहाँ सुदामा कुटी थी, जहाँ पर सुदामा जी रहते थे, वहां पर जो है सुदामापुरी, जो अब सुदामापुरी बन गई द्वारिकापुरी की तरह। तो अब एक रानी आ रही है सामने से, पीछे उसकी जय जयकार कर, और कोई कह रहा है सुदामा महाराज की। तो सुदामा जी कह रहे हैं अरे ये कोई होगा महाराज, अब मेरी कुटिया है, अब सरकार है, कुछ भी कर सकती है, प्राचीन राजा जी हैं, और कुटिया उठा के फेंक दी होगी, अपना महल बना लिया। तो कोई रानी आ रही है, तो कहते हैं ये कोई रानी, साइड हटो साइड। तो रानी जैसे वो हटे, वो फिर सामने आए, अब वो हटे तो उनके सामने बार बार आए। तो सुदामा जी वो सोचते ये कौन है? तो बोला देवी आप कौन हो? बोला स्वामी आप हमें भूल गए, आप ऐसे मित्र से मिलने गए कि आप हमें ही भूल गए। तो बोला कि ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? बोला अरे आप वहां पर थे, उन्होंने बताओ, ये ऐसे हैं भगवान। भगवान देते हैं तो कहते नहीं कि हमने दिया, हम लोग कुछ करते हैं ना, कहते हैं अरे पढ़ाया तो वहाँ है। हाँ, जैसे एक भाई बता रहा था कि मेरे को मेरे भाई ने पढ़ाया, पिता नहीं थे, तो उसने बहुत उसको ताने मारे, इतने ताने मारे कि अब वो कहता है मैं उनको बड़ा भाई भी नहीं मानता हूँ। हालांकि हम लोग को सुलझाना पड़ता है लोगों के मैटर को। तो ये हालत है। तो भगवान देते हैं तो बताते भी नहीं है। इस प्रकार के भगवान वेलविशर हैं कि अगर वो वहीं पर दे देते तो रास्ते में जंगल से सुदामा जी पैदल पैदल आ रहे थे, कोई पीटता और सारे छीना लेता। हाँ सब कुछ छीन लेता। लेकिन भगवान ने सोचा अब भक्त उठाएगा इतना भारी, क्योंकि भक्त जो होता है ना उसको प्रॉब्लम होती है ज्यादा व्यवस्था। जैसे मुझे एक बार वृंदावन में कई बार हम रहते हैं, तो एक माता ही जम्मू से, वो कहती है अरे तो आप तो मतलब इतनी दूर जाते हैं कई बार कुछ काम से लिए, बहुत गर्मी है वृंदावन में सब कुछ अधिक है, गर्मी भी ज्यादा, ठंडी भी ज्यादा, बारिश भी ज्यादा। और तो कोई बोलता है इतनी गर्मी, तो इसके लिए मैंने एक आध्यात्मिक वो भाव रखा कि वृंदावन ऐसी स्थिति है कि वहां पर
जानबूझ के भगवान ऐसा करते हैं कि भोगियों के लिए नहीं है, वो जो तपस्या करना चाहें, जो कष्ट सहन कर पाए, किसके लिए बारिश होगी। इतनी ठंडी होती है कि जम्मू वाले भी जब आते हैं कश्मीर से, कई अन्य भक्त कहते हैं हाँ बहुत ठंडी है। मैंने कहा आप जम्मू से हो ना, पक्का ना, क्योंकि आपकी बातों से तो नहीं लग रहा ऐसा है। तो भगवान मतलब कि जो माता आई और कहती है आप ये ले लो, ये आपके लिए गाड़ी 2 व्हीलर कर। मैंने कहा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, बोला 4 व्हीलर लो। मैंने कहा क्यों? तो अब हम क्या जितना सामान रखेंगे ना उतना ज्यादा उसको ख्याल रखना पड़ेगा। तो भक्त का भाव ऐसा होता है। तो सुदामा जी को भी नहीं मिला तो उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, परंतु लास्ट में जब वहां पहुंचे उन्होंने देखा, तो ये सच्चा वेल विशर कृष्ण से समझ सकते हैं। सच्चा मित्र कौन है? उससे कृष्ण है कि वो दिया भी तो कोई ऐसे जताए भी नहीं कि मैंने दिया, और दिया भी ऐसा जिसमें कष्ट ना हो। नहीं तो आजकल धन कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल है। दिमाग में हर समय अंदर एसी चल रहा होता है और भीतर से हीटर चल रहा होता है कि अब तो लाइट बिल आएगा, ये होगा वो होगा, अरे ये नौकर ऐसे हैं, अरे वो बड़ी बुरी स्थिति है। तो एक कहावत है, तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैं तो कंटिन्यू रखूंगा, आप अगला प्रश्न पूछिए। जी जी। तो साधु कैसा होता है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधुवा साधु भूषण। साधु का होता है तितिक्षु हो, करुणावान हो, तितिक्षवा कारुणिका, सुहृदा सर्वदेहिना, सबका वेल विशर हो। ये ना हो केवल अपने चेलों का वेल विशर हो, क्या हमारे चेले हैं, प्राणी मात्र का सुहृदा, और केवल कांग्रेगेशन का नहीं। आजकल क्या होता है ना, हमारी टीम बन गई है, ये हमारी टोली में है तो हम इसके वेल विशर है, ये हमारी टोली में है, हम सबके वेल विशर है। हम कई बार आपसे बात नहीं करेंगे ना, उसमें भी आपका ही भला है, क्योंकि अगर हमको लग रहा है कि हम आपको नहीं समझा सकते तो किसी और के मौके के लिए हमने छोड़ दिया, तो भी आपके लिए हम आपका शुभ चिंतक है। तो सुहृदा सर्वदेन अजात शत्रु व शांता, उसका कोई शत्रु नहीं होता, उसका निजी। और अगर धर्म का अगर कोई हानि करे तब तो उसका शत्रु बनी जाएंगे, लेकिन उसका निजी शत्रु नहीं है। अजात शत्रु व शांत साधुआ साधु भूषण, जिस प्रकार के लक्षण है भागवत में, यही साधुओं के लक्षण अगर ये किसी में नहीं है, चाहे वो लाल कपड़ा पहन ले, चाहे पीला कपड़ा पहन ले, चाहे वो सतरंगी कपड़ा पहन ले, सातों रंग पहन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई यूनिफॉर्म से ज्यादा मैटर करता है आपका बिहेवियर। और यूनिफॉर्म पहन के, अभी एक न्यूज आई थी पीछे, एक आर्मी मैन था, उसने विवाह किया था पाकिस्तानी बालिका महिला से, तो लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई हुई। यूनिफॉर्म पहन के कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, आपका बिहेवियर अगर डिवोटी वाला है, साधु वाला है, तो आप भक्त हैं। और बिहेवियर कैसे होते हैं वो आपको रामचरितमानस में, जी श्रीमद् भागवतम में, अन्य अन्य एग्जाम्पल है, उसके हिसाब से डिवोटी है। ऐसे डिवोटी नहीं कि कोई फॉर्च्यूनर से उतरा तो वही डिवोटी है। लेकिन हम लोग की प्रॉब्लम है कि हम देखना जो चाहते हैं वही भगवान सामने ला जाते हैं। एक बार प्रभुपाद को किसी ने अमेरिका में पूछा गुरु कौन है, डेविड नाम का कोई लेफ्टिनेंट थे पुलिस में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई कई ठग गुरु मिल जाते हैं कई लोगों को। तो प्रभुपाद कहते हैं जो ठगवाना चाहता है ना तो उसको ठग गुरु मिल जाते हैं। अगर हम चाहेंगे फॉर्च्यूनर वाला गुरु तो हमको फॉर्च्यूनर वाला गुरु मिलेगा। अगर हम चाहेंगे बहुत सुंदर गाने वाला गुरु मिले तो बहुत सुंदर गाने वाला गुरु मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमको बहुत मतलब 6 पैक वाला वो मिले, संत मिले, तो वो वही मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं सच में हमको भगवत प्राप्ति कराने वाला संत मिले तो वैसा मिल जाएगा जो शिला प्रभुपाद थे। अन्य संत हैं हमारे बरसाने में, आदरणीय विनोद बिहारी बाबा जी हैं। उनका जीवन आदमी सोच नहीं सकता। कई लोगों को लगता है माइथोलॉजी है, कल्पोल कल्पना है, लेकिन वही है ना, अगर अमेरिका देखा आपने जा करके, नहीं तो अमेरिका नहीं होता, होता है कि नहीं होता होता है। वही है। तो अगर हमने एक अपना जीवन ऐसे जिया, कई लोग ऐसे कहते हैं क्या ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी रात को बैठ जाते हैं भजन में, सुबह जग जाते हैं, सुबह रात सुबह तक करते हैं, फिर वो 3 घंटा सोते हैं। ऐसा होता है, आप साथ रहेंगे तो पता चलेगा। हमारे गुरु महाराज हैं परम पूज्य आदरणीय हिज होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, पूरी रात नहीं सोते हैं। एक ने कहा महाराज को, द्वारका टेम्पल दिल्ली में, इस्कॉन का टेम्पल वहाँ, उसने कहा महाराज मतलब बोला तो क्या करते हैं साधु लोग, बस खाते हैं पीते हैं सोते हैं, बस गाल चिकने हो रखे हैं इन लोगों के। तो साधु कहते हैं तो महाराज ने बोला ठीक है हमारे साथ रहो। ज़्यादा डांटा नहीं उसको, बोला डांटेंगे बुरा मान जाएगा। 2 दिन उसको अपने साथ रखा। उनका डिवोटी का रूटीन होता है पूरा भक्त का। तो महाराज ने क्या किया, कीर्तन प्रवचन, उसके बाद फिर कहीं बाहर प्रीचिंग, पहले टेम्पल में प्रवचन कीर्तन 9 बजे तक, उसके बाद बाहर कहीं प्रीचिंग जाना, उसके बाद शाम को फिर कहीं जाना, सेकंड टाइम प्रीचिंग, रात भर सोना नहीं, माला करना, जप करना। हम लोग एकादशी के दिन महाराज के साथ जप करते हैं, हर एकादशी को रात भर जागरण करते हैं। तो अब हम महाराज बैठे हुए पर हम सारे शिष्य नीचे बैठे हैं। तो अब कोई 55 वर्षीय दीवार पे लगे, कमर पे लगे, कमर सीधी करे, महाराज सीधे बैठे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब महाराज इशारा करें, स्प्रे मार। उनका महाराज हम तो बालक हैं अभी, वो बड़े हैं तो उन्हीं मार। तो बड़े बड़े जो मतलब कि युवा हैं अभी, वो लोग भी नहीं सद पाते, लेकिन महाराज पूरी रात बैठ के ध्यान पूर्वक रीढ़ की हड्डी सीधे करे, हरे कृष्ण। तो ये साधुओं का मतलब लक्षण है कि वो हर समय कृष्ण चिंतन करते हैं। उनका एक स्लोगन होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है, आपको ना अलग अलग स्लोगन होता है समाज में, तो साधुओं का स्लोगन है
एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से अपने मन को कृष्ण में निवेश करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी। इसलिए एक संत हरिपाल जी थे, वो चोरी करते थे, भक्तमाल में कथा होती है। तो चोरी क्या करते थे, चोरी कर, वो पहले तो बहुत धनाढ्य थे, उन्होंने साधु सेवा करी, भक्त सेवा करी, इतने कुछ करने के बाद पैसा खत्म हो गया। अब चोरी करने गए रात में, तो बेटी कहती है, पापा पापा पिताजी कोई तो घर में हलचल हो रही है, कोई चोर आया। कहते सो जा, हमारे गांव में कोई चोर नहीं है। बोला वो संत हरिपाल जी होंगे, वो चोरी करेंगे, थोड़ा सामान उठा के प्रातः काल वो संत सेवा करते हैं। तो भक्त जो होता है वो चोरी भी करता है तो भगवान के लिए, वो सच में भक्त होता है। ये नहीं कि वो अपने लिए करे कि नहीं नहीं मुझे ना आज मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ, कल मैंने संन्यास लेना है, परसों मैंने चेले बनाने हैं, और उसके बाद ये करना है कि वो करना है। वो जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। जैसे आपके यहाँ भी आना था, तो उस समय मैं आ रहा था जम्मू से यहाँ, तो मुझे किसी ने बोला, मैंने कहा ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं। तो अपने आप सारी भगवान व्यवस्था बनाते हैं, और जो इसको माने वही संत है, जो खुद से प्लानिंग करे वो संत नहीं है। हरे कृष्ण। जी बिल्कुल। प्रभु समाज में आजकल बहुत अपराध बढ़ रहे हैं, जहाँ तक कैसे क्या आत्महत्या जैसे, उसको कैसे कम किया जाए? उसको कम करने का एक ही तरीका है, भक्ति, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। भक्ति करने का हर कोई नहीं कर पाता है प्रभु। अगर आत्महत्या जब भक्ति कर लेता तो आत्महत्या क्यों होती फिर? नहीं, भक्ति जैसे कि एक बात बताइए, आप हैं पिता और आपका बालक है, वो आपकी, आप है राजा, आप राजा हैं, लेकिन आपका पुत्र आपकी बात ना माने, तो स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन भी होगा, एंजाइटी भी होगी, जो भी आत्महत्या के अलग अलग कारण होते हैं। एंजाइटी के लिए मैंने पूछा, मैं वो सुन भी लेंगे आगे जाके आपके इस शो को, तो वो जम्मू में रहते हैं, नाम तो नहीं कहूँ, मेकअप आर्टिस्ट हैं, और मैं उनसे चर्चा हो रही थी, आध्यात्मिक चर्चा, भक्त हर समय हरि कथा करते हैं। तो मेरे को ज़्यादा इसका अर्थ मैं ज़्यादा पता भी नहीं, हमारे साथ ऐसे भगवान ने ऐसा कुछ किया नहीं लीला। एग्जाइटी क्या होता है, कहता कुछ नहीं, पैनिक अटैक क्या होता है, कुछ नहीं, बस अचानक कोई बात दिल पे लग जाए। तो दिल पे ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम अपने पिता की आज्ञा में नहीं है, और पिता की आज्ञा, हमारे परम पिता हैं भगवान कृष्ण। इसलिए अगर भगवान राम, अगर हम उनकी आज्ञा में रहते हैं, तो किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। और ये सब मतलब वो आपने जो सुसाइड होने का, आत्महत्या होने का एक ही कारण है कि हम भगवान की, अपने पिता की आज्ञा में, और आज्ञा पालन करने के लिए कोई आपको नाक नहीं पकड़ना, लोम विलोम नहीं करना, कपाल भारती नहीं करनी, आप लेट करके भी आज्ञा पालन कर सकते हैं, आप बाथरूम में भी आज्ञा पालन कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, चैतन्य चरितामृत नामक एक ग्रंथ है, उसमें महाप्रभु कहते हैं, उठीते बेसीते खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। हर समय अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, हर समय ले सकते हैं, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, सोते समय, हर समय। एक बार एक संत थे, उनका नाम था गोपाल। तो हमारे जो कली पावना अवतार से राधा कृष्ण मिलित तनु, जब राधा और कृष्ण मिल गए, तब जाकर के वो एक फॉर्म प्रकट हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु का। श्री चैतन्य महाप्रभु, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे शास्त्रों में वर्णन है, कून पुराण में, वराह पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि भगवान जब राधा कृष्ण मिल करके चैतन्य महाप्रभु बने, भगवान के, श्री कृष्ण के साक्षात अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के अवतार में है, रोल प्ले करने आए हैं भक्त का, आज से 536 वर्ष पहले नदिया में। तो उन गोपाल जी ने पूछा कि महाप्रभु, अगर किसी का महाप्रभु ना ऐसे ऐसे करके जा रहे थे शौच करने, मलपुत्र का त्याग करने जा रहे थे, शौच ऐसे ऐसे उंगली कर, ऐसे जीभ को ऐसे करके। तो गोपाल जी ने पूछा, बोला कि महाप्रभु, अगर किसी के प्राण दीर्घ शंका या तो लघु शंका के समय ही निकल जाए तब? तो बोला कि मतलब जीभ आप पहले इसके पकड़ क्यों लेते हैं? तो महाप्रभु ने बताया कि अगर इसके ना बाथरूम का समय है, उस समय क्या बोलते, अच्छा समय नहीं होता, उस समय भगवान का नाम लेना, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में और भगवान के प्रसाद में और भगवान के कथा में, चार चीजों में कोई भेद नहीं है। एक तो भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में और भगवान के प्रसाद में। तो बोला भगवान का नाम मैं बाथरूम के समय लूंगा, भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे, तो ठीक नहीं है। तो बोला गोपाल जी कहते हैं कि महाप्रभु, अगर शौच क्रिया के समय किसी के प्राण निकल जाए तो बोला ये बात भी बिल्कुल सही है। तो महाप्रभु इतने विनम्र हैं, क्योंकि भक्त जो होता है ना, उसका एक साइन होता है, वो विनम्र होता है। इसलिए हमें ना और कुछ नहीं ढूंढना। मतलब बालिका को अगर वो अपना पति ढूंढना है तो भक्त ढूंढे, हमको अगर कथावाचक ढूंढना है तो वो भक्त ढूंढे। हमें कथावाचक नहीं ढूंढना, हमें भक्त ढूंढना है। हमें ड्राइवर नहीं ढूंढना, हमें भक्त ढूंढना है व्यवहार से। तो महाप्रभु ने बोला, हाँ बात तो आपने इतनी सही बोली। तो भगवान इतने विनम्र हैं कि वो अपने साथ वालों की सबकी बात मानते। तो महाप्रभु कहते हैं, आज से तुम्हारा नाम तो गोपाल था ना, आज से तुम्हारा नाम पड़ेगा गोपाल गुरु।
तो वहां पर जाकर के महाप्रभु ने आज्ञा करी कि उठीते बेसीते खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। कि अगर आप भगवान का नाम हर समय ले सकते हैं, उससे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और अगर आप आजकल सुसाइड इसलिए करते हैं ना, सुसाइड का ही प्रश्न था आपका, जी। कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कि हमको वो नहीं मिला, हाँ असे अब मैं मर जाऊंगा, वो अब मेरा वो एग्जाम नहीं निकला नीट का, अब मैं मर जाऊंगा, आईएएस नहीं बना, अब मैं मर जाऊंगा। तो महाप्रभु कहते हैं सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। पहले के जमाने में सिद्धियां होती थी, पानी पे चलना, अग्नि पे चलना, हाँ अलग अलग प्रकार की सिद्धियां। लेकिन अभी वर्तमान में सिद्धि क्या है? बीए एमबीए कर लेना, कितने सालों के बाद होता है। तो ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। कैसे? कोई अगर भगवान का नाम ले तो, ये मैं नहीं कह रहा, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो साक्षात भगवान कृष्ण है। और एक ग्रंथों में भी कहा गया है, क्योंकि भक्त जो होता है ना वो शास्त्रों से बोलता है। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन है, अगर हम भगवान का नाम लेते हैं सारी सिद्धियां प्राप्त होगी। और जब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम ना समझ नहीं पाते, हमें लगता है हम सुसाइड करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होता। मरने के बाद में व्यक्ति को जो हमारा शेष जीवन, आपको पता है आत्महत्या करना भी हमारे भारतीय लॉ के हिसाब से ये गलत है। अगर आत्महत्या करते हैं तो उसके लिए भी लॉ बना है, या आपको दंड दिया जाएगा। अगर आप प्रयास भी करते हैं मरने का, तो इसलिए गलत है ये। तो भारत सरकार भी मना करती है इसको करने को, और हमारी आध्यात्मिक सरकार भी मना करती है। आत्महत्या करने से कुछ भी सही नहीं हो। हमको लगता है सब अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा, अगला जन्म अच्छा नहीं मिलता। उल्टा जो हमारा मनुष्य जन्म का, जो इस शरीर का जो टाइम बाकी था, उतना टाइम हमको प्रेत की योनि मिलती है। और प्रेत की इतनी बुरी स्थिति होती है। एक स्थिति बताऊं मैं, सुई का पिछला भाग होता है जहां पर वो डालते हैं धागा, उस उतना तो केवल मुख होता है बेचारे का, प्रेत का। और वो केवल गंदा पानी पी सकता है, नाली का, सीवर का, ऐसे। इसलिए तो आप जी यहाँ में आप उन्होंने पता कैसे चलेगा किसी की मृत्यु सुसाइड होके हुई, उसका टाइम शायद है वैसे जो उसकी मृत्यु लिखी तो वैसी हो उसकी, फिर पता कैसे चले प्राणी को? नहीं, मृत्यु लिखी जब होती है ना तो वो अकस्मात होती है। वो अगर खुद से कोई फांसी लगाए तो मृत्यु लिखी नहीं होती। वो आपने एक बात बताना, अगर आपकी कोई जीभ ले ऐसे निकाले बाहर, उस पर कोई लात रखे तो कैसा लगेगा? हर्ट होगा बहुत ज्यादा, कि यार कैसा बदतमीज इंसान है। वैसे ही भगवान की बात पे लात मारना जो है गलत है। ये भगवान ने जब तक हमें समय दिया है तब तक जिए आराम से। नहीं, प्रेरणा तो होगा वही जो राम रच रहा का। नहीं, यहाँ तो लिखा हुआ है कि होगा वही जो राम रच रहा के को करतर के बड़ा होता है। अगर प्रभु ने लिखा दिया है कि तेरी आत्महत्या होगी नहीं तो मृत्यु होगी, तो फिर प्राणी क्या करेगा? नहीं, नहीं, आत्महत्या प्रभु ने नहीं लिखा था। हाँ। प्रभु ने आत्महत्या नहीं लिखा था। प्रभु ने केवल एक ही बात नहीं लिखा। आजकल हमारी स्थिति पता है क्या होगी? हम लोग केवल उतनी बात लेते हैं धर्म ग्रंथों से जितनी हमारे काम की हो, इसलिए और सारी बातों को हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो प्रभु ने ये नहीं लिखा था कि सुसाइड करना है। प्रभु ने ये लिखा था, जैसे आपने बोला ना रामचरितमानस की छुपाई, वैसे मैं ही बोलता हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कह रहे हैं, हाँ मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। हाँ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। अब आदमी सुसाइड क्यों करता है? जब बुद्धि पे पाप सवार होता है। तो भगवान कह रहे हैं सारे, अब आप देखो किसी भक्त को आपने देखा सुसाइड करते हैं? कोई डिवोटी हो उसने फांसी, एक न्यूज बताओ मुझे, मुझे भी आपसे जानना है, सीरियसली जानना है। ये कैमरा वैमरा तो चलता रहेगा, आप बताइए, है कोई ऐसा कि जिसने सुसाइड किया वो बेचारा भगत था? नहीं प्रभु, जैसे कोई रास्ते से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, वो क्या था फिर? वो अकाल मृत्यु थी। वो मतलब कि हमारे कर्मानुसार हमें मिली है। जैसा हमारा अपना पूर्वकृत कर्म था, इस प्रकार से अभी बचपन से अभी से आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, 14-14 घंटा मेहनत करें, 15 घंटा, उसके बाद आपका ये कार्य बहुत आगे जाए। तो अब 20 साल बाद मैं आपको मिलूं, बड़ा आगे चला गया। लेकिन 20 साल पहले जो आपकी मेहनत थी, वो उसी प्रकार से हमारे जो अभी के कर्म है ना, वो आगे हमें मिलेंगे। हमारे जो पिछले कर्म थे उसके कारण हमारा अभी कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। ये तो गुरु महाराज थे, गुरु महाराज के एक शिष्य हैं, अभी जम्मू में वर्तमान में रहते हैं। वो जा रहे थे, तो 2 ट्रकों के बीच में से कार ऐसे निकल गई, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं, इसलिए। और एक छोटा सा एग्जाम्पल, महाराज अमृतसर में थे और एक भक्त को कहा गुरु महाराज ने हमारे कि बेटा अभी मत जाओ, 2 दिन बाद जाना, 9 दिन की राम कथा है, 2 दिन बाद सुन के जाना। वो नहीं माना, तो उसके यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, वो फट गया, वो मतलब कि वो निकलने लगा। और वो कई दिन, 9 दिन का 15 दिन रहा वो जो है हॉस्पिटल में अमृतसर के। तो भगवान बचाते हैं अगर हम भक्ति करेंगे तो, अकाल मृत्यु से भगवान बचाते हैं। एक भगवान के लिए कहते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ जगदीश। भगवान ऐसे नहीं, वो सर्व समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो द्वारिकापुरी सुदामापुरी मिनट में सेम बना दी। लेकिन हमको भगवान पे विश्वास होना चाहिए। एक 70 साल का व्यक्ति, $7 और 2 बार हार्ट अटैक आया, हाँ,
अब एक 17 साल के व्यक्ति को बोलो, 17 साल के व्यक्ति को बोलो अमेरिका जाना है बाबा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक थोड़ी पुस्तकें ले जानी है और वहां जाके आपको सब कर लेना है, कर लेगा? वो घर से नहीं। आजकल बच्चों को हम देखते हैं वो भोजन नहीं कर पाते अपना। माताएं कहती भोजन बन गया है, और बेटा चला रहा है, फोन चला रहा है, बेटा भोजन कर लो, हाँ कर रहा हूँ, करो। भोजन, अपना भोजन नहीं, खुद बना के नहीं करनी। लेकिन 70 साल के व्यक्ति ने कर दिया। कैसे हुआ? कृष्ण कृपा से, हमारे स्वामी प्रभुपाद जी ने किया। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो आत्महत्या नहीं, हम कई लोगों को उल्टे सीधे काम करने से बचाएंगे। क्योंकि मैं एक लास्ट एग्जांपल दूं आपको आत्महत्या के लिए, लेकिन बुद्ध शरीर में ना सबसे देखने में सबसे ऊपर क्या है? ये बुद्धि। अगर एक आपसे प्रश्न पूछूं, हाथ कट जाए जीवन चल सकता है? नहीं। हाथ कट जाए तो? हाँ चल सकता है। पैर कट जाए जीवन चल सकता है? हाँ। जुबान कट जाए तो? चल सकता है। अंधा हो जाए व्यक्ति तो? चल सकता है। ये कट जाए तो? नहीं चल सकता। हाँ। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसको ठीक करना। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है ना, तो अगर किसी चीज का सॉफ्टवेयर खराब हो ना, चाहे हार्डवेयर कितना बढ़िया हो, कोई किसी को मारेगा नहीं। हमारा ही दुपट्टा, हमारा ही पंखा, हमारे ही पैसे, सब कुछ हमारे ही पैसों से है। दुपट्टा भी हमारे पैसों से, और रस्सी भी हमारे पैसों से, और फांसी भी हमारे पैसों से। लेकिन अगर ये ठीक है सॉफ्टवेयर, तो सब ठीक हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर कैसे ठीक होता है? जैसे सॉफ्टवेयर मतलब मन। और गीता में भगवान कहते हैं कि मन में जो है ना 10,000 हाथियों का बल है। उदाहरण के लिए आपकी, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर किसी की किसी प्रदेश के, हम उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश के सीएम है आदरणीय योगी जी, तो योगी जी से हमारी लड़ाई हो जाए, ऐसे कोई मतलब गलत फहमी की वजह से, और हो जाए, और उसको सुलझाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? जो उनसे बड़ी पोस्ट पे हैं, जैसे मोदी जी हैं। अगर उनसे हमारा कांटेक्ट है तो हम थोड़े से बच सकते हैं, नहीं तो उसके बाद तो फिर आदमी अपनी पावर दिखाएगा। उसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल था। उसी प्रकार से मन में है 10,000 हाथियों का बल, ऐसा गीता कहती है। और गीता धर्मशास्त्र केवल माइथोलॉजी नहीं है, किसी को माइथोलॉजी लगे तो उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को मन से, अगर मन कंट्रोल में नहीं है, तो मन से बड़ा कौन है? भगवान माधव। अगर हम माधव की शरण में जाते हैं तो मन कंट्रोल में, और मन कंट्रोल में रहता है तो हम सुसाइड तो नहीं करेंगे, उल्टा हम कई लोगों को सुसाइड से रोकेंगे। ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ। मुझे ऐसे ऐसे भक्त मिले, हमारे मंदिर में रहते हैं, अलग अलग मंदिरों में, कहते हैं प्रभु जी आज से पहले ना मैंने कई बार ट्रक के नीचे आने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं नहीं मानता। बोलते सच बता रहे हैं प्रभु जी, कसम से। मैंने कहा कैसे? बोलते प्रभु जी मतलब मैं रहता था, पढ़ता था, इतना परेशान हो गया, माता पिता बार बार फोन कर दे, तेरे पे इतना खर्चा कर रहे हैं, इस बार तो क्रैक होना चाहिए एग्जाम, एग्जाम अच्छा होना चाहिए। तो नहीं होता था। लेकिन अब मैंने कहा मैं तो मान ही नहीं सकता। बोलते क्यों? मैंने कहा अब तुम इतना अच्छे से लोगों को प्रीच करते हो, इतना अच्छे से लोगों को भक्त बनाते हो, आप सच में उनसे मिलेंगे, आपको बिलीव नहीं होगा कि वो सच में सुसाइड करने के ट्राई कर चुके हैं। अगर कोई भक्त की शरण में आता है तो उसका सॉफ्टवेयर ठीक होता है, इसलिए। और सॉफ्टवेयर ठीक होगा तो हार्डवेयर चल जाएगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर खराब है ना, तो हार्डवेयर कितना बढ़िया हो, डील डॉल शरीर हो, कोई फायदा नहीं है। कि जो कर्म है किन किन रूपों में संपन्न है? तो कर्म की संपन्नता इस प्रकार से है, हमारे गुरुजी बताते हैं। हम सब मनुष्य कर्म कर रहे हैं। हाँ, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है। तो हमारे पिताजी के मित्र आए, बहुत बड़े व्यापारी हैं मुंबई में, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनको अपने आप जो है पैसा आता है, उनके इतनी प्रॉपर्टी से उसका ही रेंट इतना आता है। तो अब प्रभुपाद बताते हैं, हमारे दादा गुरु कहते हैं, अगर खाली दिमाग जो है ना शैतान का घर होता है। अमीर आदमी के पुत्र के पास में ना काम करने के लिए कुछ नहीं होता, तो उसका दिमाग जो है शैतान का घर होता है। ऐसा शिला प्रभुपाद ने कहा, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा। उसी प्रकार से उनके पास खूब पैसा, खूब दाम। अब पिताजी मिलाने आए, तो मैंने उनको ऐसे ही कहा, मैंने कहा परिचय जो है एज ए सन मत दीजिएगा पुत्र, एज ए डिवोटी दीजिएगा, क्योंकि अब लोगों को जो है मतलब कि प्रीच करने के लिए। तो वो मिले तो उन्होंने बोला हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा लाइफ में कुछ नहीं करना, हमारे गुरुजी ऐसी आज्ञा करते हैं, जीवन में कुछ नहीं करना। तो वो बिल्कुल झल्ला के बोलते हैं अच्छा तो क्या हम लोग बैठ जाए, आप लोग की तरह कुछ ना करें? मैंने कहा नहीं, आगे भी सुनो, थोड़ी ठंड रखो। तो आगे की बात ये थी, जीवन में कुछ नहीं करना, लेकिन जो कुछ करना है भगवान के लिए, इतना ही जीवन का। अगर ये हम अपना लेते हैं ना, सच्ची बात बता रहे हैं, तो हमारे अंदर कुंठा है। इसलिए हम भक्त लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो वैकुंठ जाते हैं। तो अगर आपको वैकुंठ जाना है तो जीवन में जीते जी हमें अपने आप के अंदर से कुंठा हटानी पड़ेगी। तो अगर हम इस दो बातों को मानते हैं कि जीवन में कुछ नहीं करना है, कोई कर्म नहीं करना, तो सब बोलेंगे देखो ये बाबा लोग जो है सबको खुद तो कोई काम करते नहीं, हम लोगों को वैसा बना रहे हैं। लेकिन नहीं, आगे की बात यह है कि जो कुछ करना है कृष्ण के लिए करना है। हमारे गुरु महाराज का जीवन ऐसा ही है, वो चलते भी है तो भगवान के लिए। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं, प्रचारक अति प्रिय है मुझे। भगवान गीता के 18 चैप्टर के 69 श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन
प्रचारक से प्रिय ना मुझे कोई था पहले, ना अभी कोई होगा, ना भविष्य में कोई होने वाला। अभी कोई है भी नहीं और भविष्य में कोई होगा भी नहीं। तो हमारे गुरु महाराज चलते भी हैं तो भी भगवान के लिए, वो वस्त्र भी धारण करते हैं। तो एक प्रभु जी हैं अमृतसर में, वो प्रवचन करते हैं, प्रचार करते हैं, वो गृहस्थी हैं तो बाहर से आते हैं, व्यापारी भी हैं। तो हिज ग्रेस रघुपति राम प्रभु, तो वो कह रहे थे एक दिन प्रवचन में, बड़ी अच्छी बात लगी कि अगर मंदिर साधु, जो साधु होता है ना, उसका कपड़ा धोना भी भक्ति है। बोलो कैसे? वो कपड़ा धोएगा और पहन करके भी क्या करेगा, वो भगवान की सेवा करेगा, वो उसके बाद कोई काम नहीं है। वैसे ही आप भी चाहे ना तो इस वेशभूषा में भी, आप किसी भी वेशभूषा में अगर हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो भक्ति है। तो वो तभी वो पूरा क्या बोलते पूरा कर्म है, नहीं तो फिर अधूरा कर्म है। अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो एक व्यापारी थे हमारे, ज्यादा दूर की बात नहीं कहें, हमारे इस संस्था के ही गुरु पद पे हमारे बहुत आदरणीय, हमारे गुरु तुल्य परम पूज्य हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी थे। वो अपने युवावस्था में जब प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष रूप से, प्रभुपाद जी अभी भी परोक्ष रूप से अभी भी धरती पे हैं, जब प्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद थे तो वो अपने कमाई का 100% संस्था में देते थे। और मतलब कि पढ़े लिखे थे और उन्होंने मतलब डबल एमए की थी, पता नहीं अलग अलग देशों से, कनाडा से, अलग अलग देशों से डबल एमए, बाहर से, दिल्ली का उनका शरीर। तो उन्होंने इतना कुछ करने के बाद सारा अपना कमाई संस्था की सेवा में देते थे। तो उनका जॉब करना क्या वो अधूरा कर्म था? नहीं, पूरा कर्म था, क्योंकि और साथ में संस्था उनका ख्याल भी रखती थी, उनके परिवारजन का भी ख्याल रखती थी, उनके बच्चों ने पढ़ाई भी करी आगे, ऐसे नहीं कि वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, वो खुद इतने पढ़े लिखे थे। तो कर्म पूरा तब है जब हम भगवान के लिए कार्य करें। हम घर में भी बैठे हैं ना, आपको कोई नहीं कह रहा कि हाँ आप आ जाओ संस्था में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। अब जहाँ हो, अगर हम कैमरा भी चला रहे हैं, अगर हम भगवान के लिए चला रहे हैं, जैसे कि आपसे एक बात पूछें, आरती करते हैं पुजारी जी मंदिर में, आप कोई ऑफेंड ना हो, कोई दुखी ना हो इस बात को सुन के, तो अगर वो सैलरी पे हैं, हाँ आरती कर रहे हैं, अगर महीने की 30 तारीख को उनको सैलरी ना मिले तो आरती करेंगे कि चले जाएंगे? चले जाएंगे। चले जाएंगे ना। तो वो सच बताना, राधा कृष्ण की आरती कर रहे हैं कि पैसा की? अपने पेट परिवार को पालने के लिए कर रहे हैं। अरे पेट हमारा, आपको लग रहा है हम दुखी लग रहे हैं आपको देखने से? नहीं, गाल में कोई कमी लग रही है? सब आनंद है, सब कुछ चल रहा है, बिना कुछ किए सब कुछ तो वो ग्रस्त है ना प्रभु जी। अरे हमारे पास भी गृहस्थी भक्त हैं। एक हमारे उधमपुर मंदिर में एक भक्त हैं पारसारथी प्रभु, हाँ वो कौन से बैंक, आईसीआईसी बैंक में, महाराज बोलते तो आईसीआईसी लंबा कह देते हैं, आनंद में संतों का अपनी अलग मौज होती है। तो पारसारथी प्रभु बैंक में मैनेजर थे, उनकी 1.5 लाख सैलरी थी, उनकी धर्मपत्नी डबल एमए है, हाँ वो पता नहीं शायद पीएचडी भी करी है। वो सारा परिवार, उनकी बेटी इतनी प्यारी छोटी सी श्रीनिका है, तो सारा परिवार मंदिर में रह रहा है। हम सबको मंदिर में आने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कार्य कर रहा है अगर हम कृष्ण की आज्ञा में करते हैं, अपने धर्म शास्त्रों की आज्ञा में करते हैं, राम की आज्ञा में करते हैं, संतों की आज्ञा में, तो वही कर्म संपन्न कर्म है। नहीं तो अन्यथा फिर हमें ना वो कर्मों के बाद दुख ही मिलेगा। अब सोचिए ना, इतनी बड़ी एक्ट्रेस वो, उसके पिता 6ठी मंजिल से छलांग क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लाइफ में सब कुछ किया, अपनी बेटी को इतना बड़ा एक्ट्रेस बनाया जो भौतिक दृष्टिकोण में बहुत ऊंची होगी, हम लोग की दृष्टि में तो राधे राधे ही है। तो लेकिन फिर भी क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अधूरापन था। इसलिए बहुत लोग मिलते हैं, आध्यात्मिक से नहीं जुड़े ना वो। हाँ अगर अध्यात्म से जुड़ गए तब जा करके उनका पूर्णता है। अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े, अध्यात्म में जुड़ने का ये अर्थ नहीं कि आप हेड सेव करा लो, हाँ वो बहुत आगे की बात है। हमारे शरीर से भाई हैं, मुंबई में रहते हैं, वो इंजीनियर है, तो क्या करें, वो उनका सारा काम, लेकिन भक्ति है। अगर भक्त देखो, एक नॉर्मल व्यक्ति विवाह भी करता है, हाँ लेकिन एक भक्त भी विवाह करता है, लेकिन जब भक्त विवाह करता है तो क्या सोचता है कि देखो शास्त्र में बताया गया है कि इस जीवन का वो उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्राप्ति करना, या तो अन्यथा अगर अलग अलग संत बोले तो मुक्ति पाना। तो वृंदावन में मुक्ति भंडारे में बढ़ती है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लोगों को लगेगा, लेकिन मुक्ति कहती है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, तो कहते ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। हम अपने घर में डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं, उसको सर पे थोड़ी लगाते हैं, नहीं लगाते, लेकिन वहां की ब्रिज रज अगर मस्तक लग जाए तो मुक्ति मुक्त हो जाती है। तो वृंदावन में 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। पहला जन्म, हाँ ये, और दूसरा उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, तीसरा विवाह संस्कार, और चौथा मृत्यु, अन्यथा उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होना। तो भक्त भी विवाह करता तो ये सोचता अगर मेरा यहाँ विवाह किया तो कितना अच्छा रहेगा, सब कुछ कृष्ण कॉन्शियस रहेगा, कृष्ण भावना भावित होगा। तो भक्त भी विवाह करता है, लेकिन संसारी विवाह करता है। संसारी क्या कहता है, मैं विवाह में गया भी तो मैं साथ में कुछ लोगों को ले गया, तो अब वो बताने लगे, कहते हैं प्रभु जी हमारे यहाँ ना बेंगलोर से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, ये वो भी अपना पूरा कर रहा है, पूरा अपना जितना भी दिखावा कर सकते हैं। लेकिन वो साथ वाले हमें कह रहे आप तो कह रहे थे, और उस दिन एकादशी थी तो दनादन चाय चल रही है,
जनार्दन दुनिया की बातें चल रही है, तो कहता प्रभु जी तो आप तो कहते थे चाय तक नहीं पीना है, हाँ तपस्या करनी है, यहाँ तो ये लोग तिलक भी लगा के चाय पी रहे हैं। तो भक्त भी विवाह करता है, लेकिन एक संसारी व्यक्ति विवाह, लेकिन संसार के विवाह में और भक्त के विवाह में अंतर होता है। भक्त विवाह करता है तो ये सोचता है कि अब ये मेरा वंश आगे जाकर के सनातन के लिए काम करेगा, प्रचार करेगा, विवाह करके जॉब करके भी। हमारे प्रभुपाद कहते थे हमारे इस्कॉन के भक्त लोग पैंट शर्ट पे भी ना एक बॉम्ब की तरह है। बॉम्ब कैसे? वो मतलब कि एक मतलब इस्कॉन मत क्या होता है संस्था में कि लोग जॉब करते हैं और जॉब करते 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 अगर उनको जहाँ मौका मिलता है वहाँ प्रचार करते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कोई बैठा हुआ साथ में तो उसको प्रीच कर रहे हैं। तो यही प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न था वो भूल गया मैं। कर्म। हाँ कर्म। तो कर्म यही, अगर हम जॉब करते हुए भी प्रचार कर रहे हैं तो वो कर्म संपन्न कर्म है। अन्यथा अगर हम कुछ भी कर लें, आप देखिएगा लास्ट में कष्ट यही मिलता है। कुछ भी प्राप्त करने के बाद में लास्ट में आदमी कुंठी, तो बाद में पता चलता है कि वो तो चला गया, वो तो रह गया। इसलिए अगर हम भक्ति करते हैं तो, अगर भक्ति नहीं कर रहे तो सब 0/0 है। ये आप लोग अनुभव लेकिन पता है फर्स्ट क्लास आदमी क्या होता है? 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं धरती पे। फर्स्ट क्लास होता है उसको कहने और देखने से समझ जाता है। सेकंड क्लास होता है वो ठोकर खा के समझता है। और थर्ड क्लास होता है वो कभी नहीं समझता। तो हम तो चाहते हैं सब फर्स्ट क्लास बने, हम खुद भी फर्स्ट क्लास बनने के उस रेल में चल रहे हैं, उस पर लाइन में चल रहे हैं, आगे सबकी अपनी अपनी इच्छा। ठीक है, आगे आपका। जी। श्री वल्लभ प्रभुपाद कहते हैं कि श्री हरि कृष्ण महामंत्र जपो और प्रसन्न रहो, ये किस प्रकार संभव है? शिला प्रभुपाद ये कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए। चैंट है ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, अंग्रेजी में कहें तो इस प्रकार से प्रसन्न रहें कि हमने दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब सुखी रहना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी का मालिक भी सुखी होना चाहता है, एक रेडी चलाने वाला भी सुखी रहना चाहता है, एक साधु भी सुखी रहना चाहता है, हम सब सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन सुखी होने के लिए हमें जो वे बताए, जैसे इस प्रकार से शास्त्रों को मानना पड़ेगा सुखी होने के लिए। जैसे कि मान लो एक फोन खरीदो और आप फोन लो, उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है साथ में, अगर आप उसके अनुसार फोन नहीं चलाएंगे तो फोन खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको सुखी रहना है तो आपको शास्त्र की आज्ञा में रहना पड़ेगा, संतों की आज्ञा में। आज्ञा का अर्थ नहीं कि आप ब्लाइंड फेथ करें, ब्लाइंड फेथ नहीं करना। हमें लाइफ में सुखी रहने के लिए 3 लोगों को आइडल मानना चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु का अर्थ होता है 3 प्रकार के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु। शिक्षा गुरु होते हैं जो हमें शिक्षित करते हैं आध्यात्मिक मार्ग में या तो भौतिक मार्ग में, और दीक्षा गुरु जो हमें दीक्षा देते हैं, और चैत्य गुरु होते हैं जो हमारे अंदर चेतना पे हैं। एक चोर के पास भी शिक्षा गुरु होते हैं, वो जब चोरी करने जाता है तो उसको भीतर से आवाज आती है बेटा ये मत कर, डंडे बजेंगे, लेकिन वो नहीं मानता, वो इग्नोर कर देता है। तो हमें लाइफ में 3 लोगों को अपना आइडल मान करके अगर हम चलेंगे तभी हम हैप्पी रह पाएंगे। और संत लोग यही कहते हैं 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल आता है कि कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कि अगर आपको सतयुग में प्रसन्न रहना है और जीवन अच्छे से जी करके भगवत प्राप्ति करनी है तो ध्यान करना पड़ेगा। जो हिरण्यकशिपु ने भी किया, लेकिन उसका उद्देश्य गलत था। आजकल हम लोग साधु भी बनते हैं तो उद्देश्य अगर सही नहीं है तो सब 0/0 है। लेकिन उद्देश्य सही है तो चाहे आप समाज में नहीं वाह वाह होगी, लेकिन कृष्ण आपकी वाह वाह करेंगे। तो इस सतयुग में भगवान कैसे मिलते थे? तपस्या करने से। उस समय मनुष्यों की एज होती थी 1,00,000 वर्ष। उसके कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम विजिते मके। त्रेता में हम लोग को अगर भगवत प्राप्ति करनी है, रामकृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो हमें यज्ञ करना पड़ेगा। उस समय हमारी आयु होती थी 10,000 वर्ष। जैसे अभी दशरथ जी को राम कैसे मिले? यज्ञ किया, खीर प्रकट हुई, माताओं ने खाए, राम प्रकट हो गए। और अब द्वापर में भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान ने करके दिखाया। श्री कृष्ण भगवान ने अपन आचरित प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचरण से उन्होंने करके दिखाया कि भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा करी। द्वापरे परिचर्या, परिचर्या मतलब विग्रह की सेवा करना। हम लोग मंदिर में ना विग्रह कहते हैं, मूर्ति नहीं कहते। विग्रह का अर्थ होता है जो खाती भी है, बोलती भी है, बात भी करती है। वो सबसे बात नहीं करते। जैसे वो गुजरात में संत हुए जिन्होंने ये भजन गाया, वैष्णव जन, तो नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी का केदार राग जो है बहुत सुंदर गाते थे। तो अब लोग उनसे चिढ़ने लगे। जो होता है ना, हर किसी के पीछे कोई ना कोई लगा ही होता है। तो बोला ये एक्टिंग करता है, क्योंकि जब वो केदार राग गाते थे मंदिर में बैठ करके, वो सब लोग बैठे हैं लेकिन भगवान किसी को नहीं पूछ रहे, लेकिन जब वो गाते थे तो माला ऐसे टूटती उनके गले में, मतलब माला उनके गले में चली जाती तोड़ के। सब बोलते इसके बाद कोई तो क्रिया है। तो सारे ब्राह्मणों और राजा भी उनका चेला बन गया नरसिंह मेहता जी का। बोला अच्छा।
तो बोला आज इसका टेस्ट लेंगे, और आज उन्होंने जोर से, पुजारियों ने, सबने बहुत मोटी धागे की माला बनाई, और ऐसा परिस्थिति ऐसी बनी कि भक्त देखने में भौतिक स्थिति में थोड़ा सा धन कम होता है, तो नरसिंह मेहता जी के उन्होंने अपना केदार राग गिरवी रख दिया था, क्योंकि उनको कोई गृह कार्य था, कोई संत सेवा करनी थी, तो उन्होंने अपना केदार राग एक सेठ जी के पास गिरवी रखा, पर्चा लिखा, और बोला ये पर्चा जब तक मैं इसको गाऊंगा नहीं, जब तक मैं आपका पैसे वापस नहीं कर, उनसे उधार लिया। अब और संभवतः उसी दिन उनका टेस्ट था। अब टेस्ट में आज सारे वो राजा को बुला दिया, और सारे प्रसन्न हैं, और प्रसन्न है कि आज तो इसकी पोल खुलेगी। जो कि नरसिंह मेहता जी भक्त हैं, उनको भगवान ने 52 बार दर्शन दिए। ये माइथोलॉजी नहीं है, कोई बोले माइथोलॉजी है, कपोल कल्पना है, तो मिले उसको हम समझाएं, मतलब कि बिल्कुल तर्क से समझाएं, केवल बातों से नहीं, साइंटिफिकली समझाएं उसको, हर प्रकार से समझाएं। तो नरसिंह मेहता जी ने, अब नरसिंह मेहता जी केदार राग गा ही नहीं रहे, अब माला आ ही नहीं रही है, अब लोग प्रसन्न हो रहे हैं, तो लेकिन वहां भगवान नरसिंह मेहता जी का रूप लेकर के गए, वो जाके सेठ जी से उन्होंने पर्चा लिया, उनको पैसे दिए, और भगवान ने ऐसे, नरसिंह मेहता जी आंख बंद करके गा रहे हैं, गोद में उनके वो पर्चा छोड़ा, वो पर्ची छोड़ी, उसके बाद नरसिंह मेहता जी रो करके गाने लगे केदार राग, और भाव में कि भगवान कितने दयालु हैं। तब वो माला फिर जब उनके गले में आई, तब सबने माना। ऐसी तो अगर हम भजन करते हैं ना, तो भगवान हर प्रकार से हमारी सहायता करेंगे। और भजन कैसे करना है इस कलयुग में, जो मैं आपको बता रहा था कि द्वापर में भगवान कैसे मिलेंगे, जो भगवान ने करके दिखाया, कृष्ण भगवान ने परिचर्या, गोवर्धन नाथ की सेवा करी, उनकी परिक्रमा लगाई। इसलिए मंदिर में ना, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मंदिर में मूर्ति नहीं कहना है, मूर्ति को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैचू। स्टैचू क्या, वो खाती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है, लेकिन भगवान स्टैचू नहीं है, भगवान बात करते हैं। अगर कोई नरसिंह मेहता बने, तो कोई शिला प्रभुपाद बने। शिला प्रभुपाद जी को अमेरिका जाने से पहले झांसी में प्रभुपाद जी को कोई फूल है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, उस फूल की माला प्रभुपाद जी को जन्माष्टमी के अगले दिन, जन्माष्टमी की रात को उनको ऐसे पहनाया भगवान ने आकर के। तो आसपास वाले बोले इस फूल की तो ऐसी, यहाँ तो पेड़ ही नहीं है ऐसा इस पूरे क्षेत्र में। तो प्रभुपाद कहते हैं ये भगवान आए थे, भगवान ने मुझे हार पहना के गए। भगवान बात करते हैं, लेकिन किससे, जो भक्त हो। और भक्त कब बनेंगे हम, जब हम महामंत्र जपेंगे, क्योंकि सतयुग में तपस्या, वो अभी सतयुग, अभी तपस्या कर सकते हैं हम लोग नहीं, हम लोग 2 मिनट अभी सीधे नहीं बैठ सकते हैं, क्या तपस्या करेंगे। एक शरीर ही ऐसा बनाया हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इसलिए अभी हम एक जगह कहीं जा रहे थे, तो बताने वाला गलती करे बार बार, तो मैंने साथ वाले को बोला चिंता मत करो, हम कलयुग में हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, उसमें कोई किसी का दोष नहीं है कि कोई गलती हो जाए तो हाय तौबा तूने ऐसा कर दिया। हमारी फैक्ट्री जब खराब है तो माल भी खराब निकलेगा, कलयुग की फैक्ट्री है। तो तपस्या कर नहीं सकते, यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ के लिए हमें पवित्रता चाहिए। हाँ, आजकल बिना पैसों के कोई बात नहीं करता। तो घी भी, जो घी चाहिए, अब घी भी पवित्र नहीं है, गाय को हम यूरिया वाला चारा खिला रहे हैं, कुछ पवित्र नहीं आ रहा, इसलिए तो यज्ञ भी संभव नहीं है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकली किया जाए सही तरीके से। अब वो कहते हैं परिचर्या, हालांकि थोड़ा बहुत परिचर्या अभी हमारे मंदिरों में सब होती है अच्छे से, लेकिन कलयुग में केवल एक ही साधन है, कलौ केशव कीर्तनात्। अगर हम कलयुग में केशव का कीर्तन करते हैं, रामकृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो इससे हमें मतलब सारी शांति प्राप्त होगी। जो आपने कहा कि चैंट भी हैप्पी, हमें हैप्पीनेस मिलेगी। और यही प्रभुपाद जी ने किया, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, केवल कीर्तन लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसका केवल कीर्तन किया, और सारे अंग्रेज पास में आ गए, और उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया, ऐसे करके संस्था बन गई। और महाप्रभु कहते हैं, नहीं, एक ग्रंथ है कलि संतरण उपनिषद, उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग में कौन सा नाम विशेष है, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय हैं, उसमें अलग अलग नाम है, लेकिन वो यूनिवर्सल नाम कौन सा है जो सबके लिए हो। जो क्योंकि ना अभी हम देखते हैं कलयुग में कुछ नियम है धर्मशास्त्रों के, कि माताएं ओम नहीं बोल सकती। हाँ, मतलब कि कई चीजें हैं जो माताएं नहीं कर सकती, कई हैं जो हमारे अन्य वर्ग नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कलि संतरण उपनिषद में, अपने पुत्र नारद जी को बता रहे हैं कि इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमशनाशनम नतः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हमें जो भी बात करनी है शास्त्रों से होनी चाहिए। तो उसमें साथ में ना कई लोग कहते हैं मेरा मानना ऐसा है, हमारे मानने की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमारे मानने की कोई वैल्यू होती तो 100 साल बाद देख लेते हम, 100 साल बाद ना हम रहेंगे ना ये व्यवस्था रहेगी। इसलिए तो शास्त्र में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा जी कहते हैं इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी ने बनाया। तो उनके हिसाब से इति षोडशकम, इति संस्कृत में इति मतलब होता है फुल स्टॉप, जहां बात समाप्त हो जाती है, उसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे इति षोडशकम नाम नाम, 16 अक्षरों का मंत्र, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमशनाशनम। लाइफ में प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बनी रहती हूँ सबके, कोई भी नहीं, एक बच्चा भी नहीं कह सकता हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, उसको मच्छर काटा बोल नहीं सकता बेचारा, 1 साल का बच्चा है, बस चिल्ला ही रहा है, कर रहा है। तो इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम, कलमश मतलब होता है प्रॉब्लम,
सारी कलयुग में जितने प्रॉब्लम है उसका नाश हो जाएगा 16 अक्षरों के मंत्र को जपने से। 16 कली कलम सनातनम नातः परतरो उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में पुराणों में, क्योंकि हम एक जन्म में, हम इस एक मनुष्य योनि में हम सारे वेद पुराण एक साथ पढ़ना हमारे लिए थोड़ा असंभव सा है। कोई कोई महान लोग हैं वो पढ़ लेते हैं, महान संत लोग हैं, लेकिन हम लोगों के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं। ब्रह्मा जी का 71 बार, सतयुग त्रेता द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर, 71 बार बीतेगा तब ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात्रि होगी। ज्यादा समय किसके पास है, हमारे पास कि ब्रह्मा जी के पास? उनके पास में। तो वो बता रहे हैं कि जो कलयुग में ये मंत्र है, ये हमें अन्य मंत्रों से ज्यादा काम करेगा। कि हमको जैसे होता है ना, हमको अगर जाना हो यहाँ से, हमको बॉम्बे जाना हो, तो कौन से हम चीज वो मतलब कि लेंगे, फ्लाइट, ट्रेन, कार की साइकिल? फ्लाइट ही लेंगे। वैसे जो मंत्र है ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये फ्लाइट की तरह काम करता है। इसलिए आप देखेंगे ना, वो लोग भक्त बन गए जो पानी को शराब की तरह पीते थे, जो मांस को सब्जी की तरह, रोटी गाजर मूली की तरह खाते थे, जो मतलब उनके यहाँ तो कल्चर था। अगर आजकल हमारे यहाँ भी हो रहा है, भारत में भी हम लोग भी देसी अंग्रेज बने जा रहे हैं। अगर वो स्कूलों में ऐसा होता, मुझे कई लोगों ने बताया भी, इतने टाइप्स के अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं। ये फ्रेंड्स है तो उससे हम ऐसे मिल सकते हैं, वो फ्रेंड है, अगर किसी के फ्रेंड्स नहीं है तो वो फिर लो कॉस्ट है, वो बहन जी है। इसलिए उन लोगों को जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते थे, आज साधु सन्यासी हैं, वो आज गुरु पद पे हैं। और आज मतलब कि सारे उल्टे सीधे काम करने वालों को प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया था, किसके सहारे? इस महामंत्र के सहारे। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये बात कही कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, क्योंकि सच में इससे हैप्पीनेस मिलती है। ये मैंने भी अनुभव करके देखा। अभी लगातार बोलेंगे, 1-2 घंटा बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, कई बार मन करता है बंद करो फोन, छोड़ो, ऑफ ही कर दो। लेकिन उस समय अगर माला लेके बैठ जाते हैं ना, तो मुंह से रस, ऐसे रसगुल्ले से रस निकलता है ना, वैसे मुंह से रस निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि नाम में बड़ी शक्ति है। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये जो महामंत्र है, ये किसी का कोई सांप्रदायिक मंत्र नहीं है, ये यूनिवर्सल सबके लिए है। इसको स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, नहाए बिना नहाए हर अवस्था में जप कर सकते हैं। ऐसा महाप्रभु ने सर्टिफाई किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। अगला, प्रभु जी, क्या आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए भौतिकता से त्याग करना आवश्यक है? तो भौतिकता, अगर आपसे पूछे कोई कि भौतिकता क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे? आप बताइए, मेरे को इतना क्या। तो अगर भौतिकता, आजकल जो जन सामान्य सोचते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी कार में चल रहा है, बहुत सुख सुविधाओं में, तो भौतिकता है, ऐसा कुछ नहीं है। शिला प्रभुपाद को भी किसी ने, डेविड ने ही प्रश्न पूछा, जो लेफ्टिनेंट, मतलब वो लेफ्टिनेंट थे पुलिस में, कि मतलब आप बड़ी बड़ी कारों से चलते हैं, तो उन्होंने बहुत आदरपूर्वक हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता से पूछा कि आप, मैं पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने पूछा कि आप इतने बड़े बड़े कारों से चलते हैं, इतने बड़े बड़े आपके मतलब होटलों में आप रुकते हैं, हाँ बिल्कुल उच्च स्तर के उसमें रूम में रुकते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया, हमको किसी होटल में रुकने की आवश्यकता नहीं, हमारे बहुत सारे विश्व में मंदिर हैं, परंतु जहाँ पर मंदिर नहीं होते वहाँ पर प्रचार कार्यों के लिए जाना पड़ता है, और वो जो बुलाने वाले हैं वो ऐसी व्यवस्था कर देते तो हम रुक जाते हैं। तो ऐसे ही भौतिकता वो है ना जो कृष्ण से परे हो, जो कृष्ण से परे हो वो भौतिकता है, और जो कृष्ण के लिए हो वो भौतिकता नहीं है। जैसे कि अब ये माइक है, इससे आप आध्यात्म की चर्चा करते हैं, जहाँ तक मैंने आपको जितने भी वीडियोस देखे हैं, अगर आप उसमें कोई संसार की चर्चा करें तो भौतिकता है, अगर इसको आप कृष्ण की चर्चा करें तो ये आध्यात्मिकता है। और संसार से वैराग्य के लिखा है कुछ ना, वैराग्य, कि संसार से वैराग्य लेना पड़ेगा, हाँ। तो संसार से त्याग नहीं, क्योंकि एक बात बताएं, त्याग आदमी किस चीज का कर सकता है? काम का त्याग नहीं करता। सबसे संभव नहीं है। लेकिन हम जैसे एक ना नदी की धारा आ रही है बहुत स्पीड में, जैसे आजकल बहुत सारे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पानी आ जा रहा है, तो उस धारा को हम रोक नहीं सकते, उसका रुख मोड़ सकते हैं। अगर कोई बहुत कामी व्यक्ति है तो विवाह करे, वो संतति करे अपनी अच्छी। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी है तो वो उसका अपने क्रोध को गुड यूज करे। अगर कोई बहुत बड़ा लोभी है तो किसी मंदिर का अच्छा अध्यक्ष बन करके वो लोभ करे, खूब ज्यादा धन लाए, मंदिर बड़ा से बड़ा बहुत अच्छी स्ट्रक्चर तैयार करे। तो कुछ भी त्यागना नहीं है, जो कुछ आपको आता है उसको भगवान की सेवा में लगाना। त्यागना क्या है? अपने बुरी आदतों को त्यागना है। और यहाँ पर प्रभुपाद को पूछा उन्होंने कि मुझे घर छोड़ के हम आकर के आपकी संस्था को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद ने कहा कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको भगवान का नाम लेना है और आपको कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। जिस प्रकार से महाराज बताते हैं 4 नियम है। कौन कौन थे? हाँ, पहला है किसी प्रकार का नशा नहीं करना, उसमें चाय कॉफी तंबाकू भी आता है। अब जो बोलेगा कोई चाय कैसा नशा है, तो चाय, चाय के पैकेट में पीछे लिखा होता है टैनिन, टैनिन एक ड्रग होता है। अच्छा। हाँ, इसलिए कॉफी भी नहीं पीना है,
बोलेगा यार ये तो आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। तो कॉफीन होता है ना कैफीन, वो मतलब कॉफी में कैफीन होता है, उसके पैकेट में पीछे लिखा होता है, हम आपसे कोई वो बातें नहीं कर रहे अलग से। तो वो कैफीन भी ड्रग होता है। इसलिए तो बोलते चाय कॉफी भी नशा है, तो किसी प्रकार का नशा नहीं करना। हाँ, किसी प्रकार का अभक्ष भक्षण नहीं करना, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता उसको पाना ही नहीं है। हाँ, और अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री को सबको माँ कहना, इसको हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सारे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके बाद में चौथा नियम, सुबह 4 बजे से पहले जगना ब्रह्म मुहूर्त में, और 16 माला मिनिमम करना, और मतलब कृष्ण के अलावा झूठ नहीं बोलना, और माइथोलॉजी नहीं करना। हाँ, माइथोलॉजी नहीं, माइथोलॉजी होता है ना मेंटल स्पेकुलेट करना, कि अपने मन से सोचना ये ऐसा है वैसा है, जो शास्त्र में लिखा है उसी को मानना। इसलिए तो जो प्रश्न आपका जो है, मैं भूल गया फिर से, कि राधे राधे कि या त्याग, जी जीवन में त्याग। तो त्याग, इन 4 चीजों का त्याग करना है, और 16 माला करना है, बस इतना ही त्याग है। और आपको कुछ नहीं करना। अगर आप बाल रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बॉडी बनाइए अच्छी से अच्छी, लेकिन उस बॉडी बना करके उसे टसनबाजी ना करके, अगर मंदिर में कोई सेवा हो तो सेवा करें। हाँ, इसलिए उसको ना हो कि दुनिया की चीजों में लगा। अगर आपको बहुत अच्छा गाना पसंद है तो आप गाइए ना ठाकुर जी के सामने, कुछ त्याग नहीं करना है। अगर आपको बहुत पैसा कमाना है, आप कमाइए पैसा, लेकिन कृष्ण के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया ना, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं अपनी विवाहित जीवन में। परम पूज्य हिज ऑलनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने कुछ छोड़ा कहाँ? अपने विवाह जीवन में अपना वो जॉब करते रहे, तभी तो उन्होंने सैलरी दी ना। जॉब के साथ साथ में उन्होंने कृष्ण भावना भावित जीवन जिया, कि सारी सैलरी भगवान को करना। और आप बोलेंगे सब कुछ वहीं दे दे, अरे आप भी तो वहीं रहिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब रह सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मैंने ये संस्था नहीं बनाई है, हमने पूरा बहुत बड़ा एक घर बनाया है कि पूरा वर्ल्ड आकर के इसमें रह सकता है, लेकिन कोई रहना चाहे तो। इसलिए, और रहने के लिए थोड़े से नियम पालन करने पड़ेंगे। और वो जो आजकल बताया, जो चाय कॉफी वाला, एक बात थी। हाँ, मतलब कि अमृतसर में महाराज के पास कोई माता आई, कहती महाराज मैंने उनको सारे नियम बता दिए हैं, दूसरी माता को, अब जो है आप इसको दीक्षा दे दो। तो महाराज कहते पक्का बता दिया ना सब? बोला हाँ। तो बोला अच्छा, तो महाराज जी ने सारे नियम बताए उसको, जब तू दूसरे नियम पे आए महाराज की चाय कॉफी, तो उठ के भाग गई वो। तो बोलती ये नहीं छोड़ सकती मैं, ये नहीं छड़ सकती मैं, पंजाबी में। तो ये हालत है। तो हम कुछ त्याग ये सब चीजों का करना है, और उसमें त्याग का अर्थ नहीं है कि आप जो है सब छोड़ करके यहाँ आ जाइए, क्योंकि सब छोड़ करके रहना सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए अगर सब यही छोड़ के आ जाएंगे तो आगे क्या होगा जीवन में? इसलिए त्याग उन बातों का करना है जो कृष्ण ने अस्वीकार किया है, जो कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने संत हरिपाल जी की बात बताई, चोरी कर रहे हैं वो, लेकिन किसके लिए? भगवान की। भगवान के लिए। तो इसलिए इसका ये मतलब नहीं वीडियो देखने वाले फिर कल को चोरी करें, लेकिन वो अपना उद्देश्य सोचें कि हमने चोरी कर क्यों रहे हैं। हाँ, इसलिए ये ना हो कि कल को बोले कि हाँ साहब उनका वीडियो देखने वाला, हाँ तो कल को फिर पुलिस हमसे पूछे। इसलिए तो आगे, जी, भगवान कौन है और उनसे प्रेम कैसे किया जाए? हाँ, तो इसलिए ब्रह्मा जी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं पूरे ब्रह्मांड में, उन्होंने ये बनाया है। वो कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सारी बातों का ना एक कारण होता है। जैसे हम यहाँ आए हैं वृंदावन से, तो एक कोई कारण था। हाँ, जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो कोई कारण है। हाँ, तो हर चीज का कोई कारण होता है। इसलिए सर्व कारण, सारे कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान राम। इसलिए ये हो गया, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म संहिता में। वही भागवतम में कहते हैं एते चांस कला पुंस एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान जो है कृष्ण है, ऐसा वो लिखा है। तो भगवान कौन है, ये इसका उत्तर है। और दूसरा क्या था प्रश्न? प्रेम कैसे किया जाए? हाँ, प्रेम। प्रेम कैसे किया जाए? प्रेम जैसे गोपियों ने किया। एक बात समझो, गांव की ग्वालिने हैं जो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उद्धव जो बृहस्पति के शिष्य हैं, जब वो आए तो एक बार भगवान रो रहे थे मथुरा में। तो भगवान रोते, तो उद्धव एक बार मतलब भगवान का सारा काम कंप्लीट करके राज्य पाठ का भगवान एकांत में चले जाते। तो भगवान उद्धव जी भगवान के मित्र हैं, केवल मंत्री नहीं है। तो उनको लगा ये जाते कहाँ पर है, देखें। जाके देखा तो भगवान उस तरफ देख करके रो रहे थे, उस तरफ वृंदावन था। बोला रो क्यों रहे हो, आप तो परम तत्व, आप तो भगवान है। तो बोला तुम नहीं समझोगे, तुमने केवल ज्ञान समझा है, प्रेम नहीं समझा। बोला नहीं नहीं, बताओ बताओ। पीछे पड़ गए, मित्र हैं मित्रवत पीछे पड़ गए। तो भगवान ने बोला ये मैं, भगवान आचरण करके दिखा रहे हैं, भगवान केवल प्रवचन नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल समाज में ना सब प्रवचन करते हैं। अगर हमारे एक संत बता रहे थे वृंदावन में कि अगर आप पत्थर उठाओ और ऐसे मारोगे ना, जिस पे जाके गिरेगा वही कथावाचक है। हर दूसरा बंदा कथावाचक है, हर कोई कथा करता है। लेकिन 2 घंटे के प्रवचन से प्रभाव कम पड़ता है जो 22 घंटे के बिहेवियर से पड़ता है। इसलिए तो उद्धव जी को भेजा। तो उद्धव के जो गांव की ग्वारिनें हैं,
जो गोबर उठाती हैं, उन्होंने उनको प्रेम करना सिखाया, क्योंकि भगवान वो जो कुछ करती थी कृष्ण के लिए करती थी। वो दूध भी निकाल रही है, एक दो को दूध निकाल रही है, दूध निकाल रही है, सारा दूध बह रहा है नीचे, लेकिन उसके भाव में क्या चल रहा है कि कृष्ण ऐसे मुंह फाड़ के दूध पी रहे हैं। तो सास कहती तू क्या कर रही है। हाँ, तो ये स्थिति थी। तो प्रेम भगवान से, भगवान को अपना मानना, और भगवान जो किसी को प्रेम करता है ना, वो अपने प्रेमी की बात मानता है, इसलिए। और प्रेम की दो स्थिति होती है। पहला होता है तत्सुख सुखित्वम, एक तो होता है स्वसुख सुखित्वम। एक तो होता है जो सेकंड क्लास थर्ड क्लास आजकल प्रेम देखने को मिलता है कि स्वयं के सुख में सुखी रहना है। आजकल जो जनरली जो प्रेम करते हैं, तू मेरे से बात कर, चाहे तू मर जा, चाहे तेल मतलब कि कुएं में गिर जा। लेकिन जो सच में किसी को प्रेम करता है, वो कहता है तत्सुख सुखित्वम, मैं अगर आपको सच में प्रेम करता हूं तो मैं आपके सुख में अपना सुख ढूंढूंगा। कृष्ण राधा रानी का प्रेम का लेवल आप देखिए, मैं आप छोटा सा कहना पड़ेगा इस बात को। जब भगवान मथुरा जाने लगे, सब रो रहा है, सब रो रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। तो ललिता जी कहती हैं आप रो नहीं रहे, आपके तो प्राणधन है कृष्ण, और हम लोग तो क्या ही आपका जो प्रेम का लेवल है। तो राधा रानी कहती हैं अगर मैं रोऊंगी ना तो कृष्ण जाएंगे नहीं, और कृष्ण जाएंगे नहीं, कृष्ण का सुख है वहां जाकर के। उनका कर्तव्य एक भगवान भी तो है, केवल हमारे कृष्ण का नहीं है थोड़ी, वो तो भगवान भी है। तो उनका इस अवतार में उनको कंस का वध करना है, अन्य राक्षसों का वध करना है, द्वारिकापुरी बसानी है। तो इस लेवल का प्रेम है कि अपने प्रेमी के प्रेम में, अपने उसमें उसके सुख में सुखी रहना। ये तो राधा रानी कितनी भगवान से अटैच्ड है। वो राधा रानी एक स्त्री नहीं है। पहले तो लोग सोचते हैं ना कि एक लड़का लड़की है इनका प्रेम है, राधा रानी स्त्री नहीं है। राधा रानी, एक बार भगवान ने उनसे कहा, राधा रानी बार बार मान करके बैठ जाती, मतलब कि गुस्सा होके रूठ करके। तो भगवान कहते हैं आपको पता है कितना एफर्ट लगता है, कितना कष्ट होता है आपको मनाने में, मतलब इतनी मेहनत लगती है। तो बोला एक आज एक खेल खेलते हैं। बोला क्या? बोला आज मैं रूठूंगा तुम मनाना। बोला अच्छा। तो केवल कृष्ण भगवान एक्टिंग करने के लिए झूठे को रूठ गए हैं, और राधा रानी मना रही है। राधा रानी कैसे मना रही है? कृष्ण मान जाओ। 2 सेकंड बाद देखा तो राधा रानी पीछे बेहोश पड़ी थी। इस लेवल का राधा रानी का प्रेम है। लेकिन जब कृष्ण जाने लगे मथुरा से, तो राधा रानी कुछ नहीं, शांत बैठी हैं। ये प्रेम होता है कि अपने प्रेमी के मतलब कि सुख में अपना सुख ढूंढना, वही सच्चा शिष्य होता है, वही सच्ची पत्नी होती है, वही सच्चा पति होता है, वही सच्चा पुत्र, वही सच्चा माता होती है। ये नहीं कि जबरदस्ती अपनी बात मनवाना, उसको प्रेम नहीं कहते। तो अगर हम सच में, संसार का भी एग्जाम्पल दिया आपको कि प्रेम ऐसा होता है, उसी प्रकार से अगर हम सच में कृष्ण को प्रेम कैसे किया जाए, तो उनके सुख, अपने उनके सुख में अपना सुख ढूंढना। जैसे हम जन्माष्टमी के दिन चर्चा कर रहे थे, कृष्ण को सच में क्या 12 बजे रात को क्या गिफ्ट रैपर करके ले जाए, क्योंकि नॉर्मली लोग गोपाल रखते सोचते हैं घर का परिवार का मेंबर है तो उनके लिए गिफ्ट देना है। तो उनकी बात मानना, उनको जो पसंद है, जो उन्होंने गीता में, अब सोचिए हम लोग तो एसी वाले कमरे में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, भगवान बैटल फील्ड में है, जहां पर युद्ध होने वाला है, एक दूसरे को मारने काटने के लिए लोग तैयार हैं। वहां भगवान क्या कर रहे हैं? गीता का प्रवचन। वो गीता हम लोग पढ़ते ही नहीं है, फिर हम कहते हैं कृष्ण से प्रेम है। प्रेम तब होगा जब हम उनकी बात को मानेंगे। और प्रेम क्या बोलते हैं, जब अपना प्रेम, उनसे प्रेम कैसे हो? उनकी बात मानने से। बस, इससे ज्यादा इतने अलग अलग एग्जाम्पल हो गए आगे। जी प्रभु जी, शांति कैसे मिल सकती है? हाँ, एक शास्त्र में एक लाइन आती है, त्यागात शांति अनंतरम। आपको शांति 2 मिनट की चाहिए कि अनंत? अनंत ही सही। हाँ, तो कह रहे हैं त्याग करने से शांति आती है। त्याग तो क्या करने, करना पड़ेगा? त्याग करना है। कोई भी त्याग कर सकते हैं आप। जैसे मान लो कि कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, आपको अपने क्रोध का त्याग करना है, इसलिए। और शांति, एक तो ये एग्जांपल हो गया त्यागात शांति अनंतरम, कि हमको त्याग करना है। अलग अलग त्याग हैं कि जैसे मान लो घर में लड़ाई हो रही है किसी कारण को लेकर के, उसमें आप भी एक लड़ाई के पार्ट हैं, तो आप उस जगह का त्याग कर सकते हैं कुछ देर के लिए। घर छोड़ के भागने का आप मोटिवेट नहीं कर रहे आपको वैसे। और भगवान आगे कहते हैं हमें शांति चाहिए तो हमें शांतिपति की शरण में जाना पड़ेगा। और शांतिपति कौन है? कृष्ण भगवान, नारायण विष्णु, इसलिए। तो अगर हमको शांति प्राप्त करना है तो हमें उनकी शरण में जाना पड़ेगा। उनकी शरण में जाने के लिए हमको उनकी बात माननी पड़ेगी। और बात वो सारी शास्त्रों में लिखी है। आपको हमारे जैसे किसी लोगों के संपर्क में नहीं भी आने की इच्छा ना, कई बार लोग कहते हैं अरे यार बाबा लोग, कई लोगों का एक्सपीरियंस बेकार रहा भी है। इसमें प्रभुपाद जी को भी किसी ने पूछा, प्रश्नोत्तर एक है, उसमें वो कह रहे हैं, डेविड कह रहे हैं प्रभुपाद आपसे पहले भी जो अमेरिका गुरु आए थे वो लोग भी थोड़े ठग वग थे, तो आपको भी ऐसे शिष्य मिले हैं जो पहले ठगे जा चुके हैं। प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल, लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे आपसे। लेकिन आपको अगर 3 लोग हैं, गुरु साधु शास्त्र, आप एक बार को गुरु भी आप बाद में बनाना, साधु आपको चलो पसंद नहीं आते कई बार, हाँ आप शास्त्र तो पढ़ो, लेकिन अथोराइज्ड शास्त्र पढ़ो। ये नहीं कि आप जो मर्जी कोई भी बोलते जा रहा है, उस किसी ने बाबा ने पुस्तक लिख दी तो पढ़ने लगे। जो वेद व्यास जी ने लिखा, वेद व्यास जी कौन है? भगवान के ही लेखनी अवतार है। उन्होंने अवतार ही लिया था लिखने के लिए। जैसे कृष्ण भगवान का अवतार अलग अलग कारणों से हुआ,
वैसे ही राम जी का अवतार हुआ मर्यादा के लिए, वैसे वेद व्यास जी भगवान के लेखनी अवतार हैं। उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ना है, उसी से आपको शांति प्राप्त होगी। उसको अगर हम जिएंगे तो, जैसे आप गाड़ी है, अगर ओवर स्पीड करके चलाएंगे तो क्या होगा? मरेंगे। मर जाएंगे। वैसे ही लाइफ जो है ना एक गाड़ी की तरह है, उसको अगर हम जो ट्रैफिक रूल्स, जो हमारी ट्रैफिक की किताब होती है उसको पढ़ेंगे तभी बात बनेगी। वैसे ही हमें ग्रंथों को अगर हम पढ़ेंगे, जीवन में लाएंगे तब होगा। अगर हम उसको नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो हमारे इस्कॉन के अलग अलग टेम्पल्स हैं, उसमें हम जाएं, नजदीकी टेम्पल में जाएं, वहाँ गीता क्लासेस होती है। सुबह 8 से 9 श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है, शाम के समय गीता की संध्या आरती के बाद क्लास होती है। वो भी ना कर पाए तो अलग अलग हमारे इंस्टा यूट्यूब पे पोर्टल है, उसमें जा करके ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लास सुने, घर बैठे बैठे सुने। हमसे भी कई लोग हर हर रविवार हमारा गीता का क्लास होता है, उसमें लोग ज्वाइन करते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं और उससे उनको शांति प्राप्त होती है। मैं एक लास्ट एग्जांपल दूंगा। दिलीप खन्ना जी हैं, कलकत्ता में रहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया इस बात से शुरू होने से पहले। वो मुझे मिले और वो अभी मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन करके कहते हैं, मैं शांत बैठा था, जम्मू में हमारा एक छोटा सा गुरुकुल है, वहाँ मैं भी पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर जो है उधमपुर की छत पे मैं बैठा, तो वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं आपने जीवन बदल दिया, आपने ये कर दिया। मुझे याद ही नहीं मैंने किया क्या उनके साथ में, लेकिन वो कहते हैं आपने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं इतनी शांति मिल रही है, जो शांति मैं तो भटक रहा था दुनिया में। इसलिए क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ था लेकिन भक्ति नहीं थी। जब भक्ति आई तो उनको शांति मिली। अभी वो वर्तमान में दुबई में है और कहते हैं अभी तो मैं यहाँ माला लाया हूँ, माला करता हूँ, गीता मेरे पास है नहीं। मैंने कहा गीता की पीडीएफ भेज देते हैं। इसलिए तो शांति उनको प्राप्त हुई है। वो कहते हैं मैं इतना उम्र हो गई, इतना व्यापार किया, लेकिन शांति प्राप्त नहीं हुई। शांति कब मिलेगी? हम भगवान की शरण में जाएंगे, और शरण में जाने के लिए हमें उनके ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं पढ़ते तो फिर उस समय जा रहा है। तो एक भागवत में एग्जाम्पल आता है, श्रम एव ही केवलम, बस केवल मेहनत कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अंत में फिर मृत्यु आएगी। महाराज कहते हैं जाना है सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, जाएंगे सब, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले जो बंदे हैं जात जंजीर, कोई जंजीरों में बंधा जाएगा। जंजीर कोई बाहर की जंजीर नहीं होती, वो होता है ना एक, फिर एक से भक्तमाल में कथा थी, वो बोलनी पड़ेगी मुझे, कि एक वृद्ध व्यक्ति थे, वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो बच्चों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गाढ़ा हुआ है। अब मरते समय अब कुछ बताना चाहते हैं पिताजी, अंत समय था उनका। तो बच्चों ने 3-4 बच्चे थे, उन्होंने मिला करके पैसे इकट्ठे किए और वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा एक इंजेक्शन दूंगा, 300 रुपया लूंगा। ये बहुत पुरानी बात है, उस समय 300 रुपया भी इस समय 30,000 3 लाख होता होगा। तो इंजेक्शन लगाया, लेकिन बोला पैसा पहले दे दो, तुम लोग का पता नहीं, बाद में पैसे देते नहीं तुम लोग। तो पैसा ले लिया, इंजेक्शन लगाए। तो पिताजी क्या कह रहे हैं, जंजीर में बंधे हुए ना जाते टाइम, कह रहे तुम लोग का अभी हालत है कि मैं अभी जिंदा हूं, तो देखो उस झाड़ू को बछिया खा रही है, तुम ध्यान नहीं दे रहे। अब वो झाड़ू के चक्कर में 3,30,000 खराब हो गया। ये स्थिति है कि जंजीरों, और संत भी जाता है। आप शिला प्रभुपाद जी का वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे है, जब वो जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे आनंद में बैठे हैं। और एक हमारे गुरु महाराज जी के गुरु भाई, हमारे गुरु तुल्य, उन्होंने बताया कि जब प्रभुपाद गए, वो कहते हरे कृष्ण, अंत में उनको भगवान का नाम निकला। तो पूरे जीवन भर शांति चाहिए, मरने के शरीर छोड़ने के बाद भी शांति चाहिए, तो उसका एक ही मतलब कि सल्यूशन है, एक ही उपाय है, भक्ति। अन्य कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। प्रभु जी मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता से जो उसके उपदेश हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या शिक्षा ले सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में गुरु महाराज बताते हैं कि, गुरु महाराज जी कहते हैं भगवत गीता का सार क्या है। भगवत गीता का सार है कि जुल्म सहना पाप है, मतलब तो जुल्म करना पाप है लेकिन सहना महापाप है। इसलिए तो जुल्म जो करना है ना वो पाप है, लेकिन सहना महापाप है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं। तो उनका इतना आयु हो गया, 60-65 साल उनको साधु बने हो गया, तो उनके अनुभव के अनुसार यही बताएं कि जुल्म करना पाप है, सहना महापाप है। लेकिन इस प्रकार का जुल्म, इस संसार का जुल्म तो है ही है, वो तो आप मत सही है, वो तो हम भी नहीं चाहते कि कोई सहे। लेकिन हमारे पे जो बार बार ना ये माया का जुल्म हो रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये जो बार बार जन्म लेना, मरना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार के जुल्मों को सहना बंद करें और भक्ति में लग जाएं। बस यही करना है हमको। और भक्ति करने के लिए हमें कुछ नहीं है ना, किस प्रकार का जो मतलब गीता का सार क्या है कि जुल्म करना पाप है, सहना महापाप है। लेकिन इस महापाप मतलब कि महापाप से बचना है। और कौन सा महापाप? कि दुनिया की जो है ना ये जन्म लेना, मृत्यु, मरना, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब प्रॉब्लम्स, इन सारे प्रॉब्लमों से अगर आपको छुटकारा नहीं दिलाते तो आप जुल्म सह रहे हैं। और जुल्म बार बार आप सह रहे हैं। अगर आप इस जुल्म से बचना चाहते हैं तो आपको भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति जो है आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना ही आंसर है भगवत गीता का अंतिम सार। और साथ में भगवान गीता को ना, गीता में हर एक बातें
बहुत ही लाभकारी है अगर हम उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें तो। और आजकल मैं आपसे ही पूछता हूँ, जैसे कि ऐसा कोई हमारा जबरदस्ती नहीं, कोई माने ही माने, लेकिन कौन सी गीता पढ़नी है, क्योंकि गीता पे 600 लोगों ने कमेंट्री दी है। एक आम व्यक्ति जो बेचारा घर धंधों में लगा हुआ है, नमक तेल हल्दी में लगा हुआ है, अगर उसको कोई पूछे कौन सी गीता पढ़नी चाहिए, तो क्या उत्तर देंगे आप? 600 लोगों ने कमेंट्री दी है। इसलिए तो उसका एक ही उत्तर आता है, भगवत गीता यथारूप। हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो हमारी वाली की तुम्हारी वाली है, उसमें एज इट इज लिखा है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं भगवत गीता एज इट इज। उसमें कोई भी खुद से आपको नहीं मैन्युपुलेट, मतलब कि मेंटल स्पेकुलेट करना है। सारा कुछ उसमें लिखा है कि भगवान आपसे चाहते क्या है। उसमें एक आपको उसको पढ़ना है और आपको जीवन में उतारना है, वही जीवन का सार है। अन्यथा फिर क्या होगा ना, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो भी इस्कॉन के भक्त भी हैं, उनका मतलब कि ऐसे उनका नाम विवेक बिंद्रा जी है, और उनका दीक्षित नाम शायद वेणुगोपाल प्रभु है। तो वो कह रहे थे कि बहुत मतलब कि अपने संसार में वो अपना पुरुष संपन्न है। वो कह रहे थे अगर मैं आज आज मैं ये हूँ तो इस गीता के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, विक्रम साराभाई। तो हम जब पहली बार भारत स्पेस पे गया तो उनका बड़ा योगदान था। तो विक्रम साराभाई साइंटिफिक लैब में बैठे हुए हैं और गीता पढ़ रहे हैं। तो एक नवयुवक आया, उसकी पहली बार ज्वाइनिंग थी। अब वो कहता है कि मैं जाऊंगा आज विक्रम साराभाई से। उस समय सोशल मीडिया होता नहीं था कि आदमी पहचान ले आदमी को। बोला आज उनसे मिलूंगा, वो तो बहुत बड़े वैज्ञानिक है और मेरे सीनियर हैं। तो गेट पे उनको वो मिले, मतलब उनको पुष्प पहचाने, बस वो गीता पढ़ रहे। तो आगे बोले कैसा मूर्ख व्यक्ति है, इस वैज्ञानिक लैब में ये गीता पढ़ रहा है, पता नहीं होगा कोई। अंदर गया, बोला भाई विक्रम साराभाई किधर है, उनसे मिलना है। बोला वो तो गेट पे बैठे थे। बोला अरे मैंने तो उनके प्रति गलत भाव रख लिया। जाके उनको सॉरी बोला, प्रणाम किया, बोला आज मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग है, मुझे बताइए लेकिन एक प्रश्न पूछ सकते हैं? प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे भारत में। तो प्रश्न पूछा। तो बोला ये आप इस वैज्ञानिक लैब में गीता पढ़ रहे हैं? तो विक्रम साराभाई कहते हैं कि आज मैं जो हूँ ना, इतना बड़ा वैज्ञानिक, इस गीता की वजह से हूँ। इसलिए तो गीता कितनी लाभकारी है, छोटे से एग्जाम्पल अलग अलग। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत हैं, अलग अलग भगवान, उनकी कथा भी अनंत है। इसको कहेंगे तो 2-4 दिन और लगेंगे। तो इसमें 2-4 दिन का पूरा जीवन निकले तब भी नहीं हाँ, पाएगी। इसलिए तो अभी वही है ना, अभी हमें आगे भी आपको भी निकलना है। तो बस इतना ही उत्तर है कि हमें भगवत गीता अगर हम पढ़ें तो इसी से हमें इसकी मूल शिक्षा ये है कि इसको पढ़ना है। और इसकी कोई आजकल लोग उसको लेते हैं और उसको लेकर के वो मंदिर में रख देते हैं। मेरे को एक माता मिली अमृतसर में, तो वहाँ पर वो अध्यक्ष मेरे से बड़े प्रसन्न हुए मंदिर के, कहते ये सबको ट्रीट करते हैं, सबको मतलब कि प्रीच करते हैं। तो माता गोपाल जी लेके आई, तो पूरा परिवार था। तो मैंने कहा ये कौन है? कहते ये साडा पुत्र है, पंजाबी में। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि इसकी मानते हो? बोला इसकी तो नहीं मानते, मैं इसको मानती हूँ। क्या फायदा उसका बताइए? अब आप अपनी माँ को बोलो मम्मा मैं आपको मम्मा मानता हूँ, लेकिन मैं आपको बेटा कमर दर्द हो रही है, एक गिलास पानी ले आ, वो नहीं, फिर काहे का बेटा? फिर किसी काम का बेटा नहीं। उसी प्रकार से एक बार को भगवान भी ना मानो चले, लेकिन उनकी बात मानो, उनकी बात माना। हालांकि ऐसा नहीं है हमें भगवान को ही मानना, लेकिन एक जस्ट एग्जाम्पल कि एक बार को भगवान ना मानो, लेकिन उनकी बात मानना बहुत जरूरी है। अगर उनकी बात नहीं मानते ना, फिर समय बीत जाएगा लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होगा। और उनकी बात माननी है तो व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए। इसलिए ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्ण।